दूसरे अध्याय में आप सबका स्वागत है। इस अध्याय का नाम है गीता का सारांश। तो इस अध्याय का एक और नाम है, इसे कहते हैं सांख्य योग। सांख्य यानी विश्लेषण करना, सांख्य यानी बिंदु, मेन पॉइंट्स। तो अग्नि पुराण में क्या है? अग्नि पुराण में भगवत गीता के अलग अलग अध्यायों की तुलना शरीर के अलग अलग अंगों से करी गई है। तो दूसरे अध्याय की तुलना करी गई है पैरों से, क्योंकि पैर शरीर के आधार है। तो इसी तरीके से जो दूसरा अध्याय है यह भगवत गीता का आधार है। क्यों आधार है? क्योंकि इस अध्याय में हम आत्मा के बारे में जानेंगे, और आत्मा के बारे में जानना भगवत गीता का आधार माना जाता है। ये भक्ति मार्ग में हमारी सबसे पहली समझ है, क्या कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो हम जाने इस अध्याय में क्या लिखा है, उससे पहले हम करेंगे श्लोका ऑफ द डे। तो जैसा हमने कल कहा था, हर अध्याय में हम एक श्लोका ऑफ द डे बताएंगे, जिसका अभ्यास आप कर सकते हैं और पठन कर सकते हैं। तो कल हमने पहले अध्याय का पहले श्लोक को श्लोका ऑफ द डे बनाया था। अगर आप इसका पठन करना चाहते हैं, आपने कंठस्थ किया या आप देख के पढ़ना चाहते हैं, तो हैंड रेज कर सकते हैं। सुमित प्रभु जी आपको एक एक करके मौका देंगे। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। मुझे आपकी आवाज कट रही है। सुमित प्रभु, हरे कृष्ण। ठीक है, कोई बात नहीं। हरे कृष्णा योगेश शर्मा प्रभु जी। आप ही हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी करिए। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्म क्षेत्र, एक फोन आ जाता मैं उसको कर दिया खत्म। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्सव मामका पांडवैश्य कमर कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद, बहुत ही सुंदर। तो जो पहले सबसे पहले पठन करेंगे वो अनुवाद भी पढ़ेंगे, पर बाद में हम सिर्फ श्लोक करेंगे, बार बार अनुवाद नहीं। जी प्रभु। हरे कृष्णा रमेश प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धृतराष्ट्र वाचा धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता यायुत्सव मामकम पांडवस्य वा किम कुर्वत संजय। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत ही अच्छा। हरे कृष्णा संजय प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। पढ़िए प्रभु। हरे कृष्णा संजय प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा अनुराग प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। बहुत ही सुंदर प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा अनन्या माता जी। हरे कृष्णा अनन्या माता जी। ओके। हाँ, ओम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। पढ़ो इसको। जी माता जी। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। जी धन्यवाद। धन्यवाद। नहीं माता जी, अनुवाद सिर्फ पहले जो पढ़ा है उन्होंने, बाद हम सिर्फ श्लोक। हरे कृष्णा सुरेखा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो इसको हम पढ़ेंगे किम अकुर्वत संजय। ठीक है, किम कुर्वत नहीं, किम अकुर्वत संजय। जी प्रभु। हरे कृष्णा अनु प्रभु जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव माम का पांडवाश्च चैव किम अकुर्वेत संजय। जी धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सक्सेना प्रभु जी। हरे कृष्णा सक्सेना प्रभु जी। हरे कृष्णा शिप्रा माता जी। जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। जी बहुत ही अच्छे थे माता जी, आपकी बहुत ही सुंदर, धन्यवाद। हरे कृष्णा संगीत प्रभु जी। हरे कृष्णा संगीत प्रभु जी। हरे कृष्णा, एक्चुअली संगीता है, ये नाम इसमें गलत आ रहा है। कोई बात नहीं माता जी। ओके। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकः पांडवाश्च एव किम अकुर्वत संजय। बहुत ही सुंदर माता जी, बहुत ही सुंदर पठन, धन्यवाद। हरे कृष्णा कन्हई प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समावेत एयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। খুব ভালো করেছেন প্রভুজি, ধন্যবাদ ধন্যবাদ। हरे कृष्णा विद्यासागर प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। विद्यासागर प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा डॉक्टर वृंदा शर्मा प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव मामकाः पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। जी माता जी बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा विद्यासागर प्रभु जी। हरे कृष्णा। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मामकाः पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। धन्यवाद। धृतराष्ट्र ने कहा। नहीं प्रभु जी, नहीं अनुवाद नहीं, सिर्फ श्लोक। प्रभु जी 9:10 हो गए, हम लास्ट हैंड लेंगे। हरे कृष्णा राधिका माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इतने सारे हैंड हम नहीं ले सकते, नहीं तो क्लास ही नहीं खत्म होगी। हम शुरू के 10 मिनट लेते हैं, ठीक है? तो ठीक है, तो अभी हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। जी, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि पिछले अध्याय में हमने क्या देखा कि अर्जुन ने युद्ध ना करने के 5 कारण दिए। किसी को याद है कौन कौन से कारण है? आप जल्दी से हैंड रेज करके बता सकते हैं कौन से 5 कारण दिए थे अर्जुन ने युद्ध ना करने के। आप हैंड रेज करिए और बताइए। अन्वेषा माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी दया जी, मोह भाव। फिर से दया के बाद मोह आ गया था। मोह आ गया, कोई आनंद नहीं। ओके, फिर क्या था? तो हाँ, वो कोई आनंद भी नहीं था उनको जी। और पाप की वजह से शायद पाप लग सकता है उनके घर जी। और पारिवारिक जो परंपराएं था इसी जी। वजह से। और लास्ट और हाँ, असमंजस में थे वो। वेरी गुड, थैंक यू माता जी, धन्यवाद। तो माता जी ने बिल्कुल सटीक 5 उत्तर दिए, 5 कारण दिए। तो अर्जुन ने भगवान को कहा, हे भगवान मुझे अपने परिवारजनों पे दया आ रही है, युद्ध करके मुझे कोई आनंद की प्राप्ति नहीं होने वाली है। मैं किसके आगे बोलूंगा मैं युद्ध जीत गया? सारे लोग तो मारे जाएंगे और मुझे पाप चढ़ेगा। मैं अपने पारिवारिक लोगों को मारूंगा, वृद्धों को मारूंगा, गुरुजनों को मारूंगा, तो पाप का भागीदार बनूंगा।
मेरी सारी पारिवारिक परंपराएं नष्ट हो जाएंगी, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी, पितर लोग में पितर गिर जाएंगे, और अब मैं असमंजस में हूं, मैं करूं तो करूं क्या। तो हम सब ने क्या सोचा था कि रात भर हम सोचेंगे कि भगवान ने ऐसा क्या उत्तर दिया होगा, क्या एक एक लॉजिक दिया होगा अर्जुन को, एक एक कारण का खंडन करने के लिए, क्योंकि महाभारत का युद्ध तो हुआ, क्योंकि अर्जुन के सारे जितने भी पॉइंट्स अर्जुन ने रखे, अब हम देखेंगे इस अध्याय में किस तरीके से भगवान एक एक का खंडन करते हैं। तो इस अध्याय की शुरुआत संजय करते हैं, क्या कह के, संजय उवाचा तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम विषीदन्तम इदं वाक्यम उवाच मधुसूदन। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। तो ऐसा नहीं है हमारी तरह बाहर से कुछ अंदर से कुछ, ढोंगी है हम, है ना, सारे के सारे आप जब जानते हैं, हम ऊपर से दिखाते हैं अरे बड़े दुखी हैं, पर अंदर ही अंदर बड़े ही खुश होते हैं, अच्छा हुआ इसके साथ ऐसा हुआ, इसका तो ऐसा होना चाहिए था, पर ऊपर से हैं आपके साथ ऐसा हो गया, बड़ा ही खराब हुआ, पर अंदर ही अंदर कितनी खुशी हो रही है हमें, अच्छा हुआ तेरे साथ ऐसा हुआ, तूने मेरे साथ ऐसा किया था, मैंने तेरे को कहा था आईपीएल की टिकट दे दे, पर नहीं दी मुझे टिकट, अच्छा हुआ तेरे साथ ऐसा हुआ, तेरी नौकरी चली गई। और ऊपर ही ऊपर क्या कहेंगे, नौकरी चली गई, अपना सीवी भेज दियो, मैं कोशिश करूंगा तेरे को नई नौकरी दिलाने। हम क्या है, डबल फेस्ड है। पर यहाँ पे अर्जुन वास्तव में दुखी है, उनके आंखों में आंसू है। क्या लिखा हुआ है, तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम, आंसू से भरी हुई आंखें हैं कि हे भगवान मुझे यह युद्ध नहीं करना। और यहाँ पे संजय भगवान को कह रहे हैं मधुसूदन। मधुसूदन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि भगवान ने मधु नामक एक असुर का वध किया। तो कौन था मधु, जिन्होंने ब्रह्मा जी से वेदों को चुरा लिया था, तो ज्ञान को चुरा लिया तो अज्ञानता फैल गई, तो भगवान ने उसका वध किया और ज्ञान को पुनः स्थापित किया। तो संजय यहाँ पे एक हिंट देना चाहते हैं कि जिस अज्ञान में अर्जुन है, अभी उस अज्ञानता का वध होने वाला है, इसीलिए मधुसूदन नाम से वो भगवान को बुला रहे हैं कि हो सकता है अर्जुन अभी अज्ञानता में हो, अंधकार में हो, पर अभी क्या होगा, अभी अर्जुन की अज्ञानता दूर होने वाली है। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विस्मय समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम अस्वर्गम अकीर्ति कर्म अर्जुना। परम पिता परमेश्वर ने कहा, मेरे प्यारे अर्जुन, ये अशुद्धियां तुम पर कैसे आई हैं? वे ऐसे व्यक्ति के लिए बिल्कुल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता है। वे उच्च ग्रहों की ओर नहीं बल्कि बदनामी की ओर ले जाते हैं। तो भगवान अब पहली बार भगवद गीता का कोई श्लोक कह रहे हैं। कुल मिलाकर भगवान ने 47 श्लोकों तक इंतजार किया। पहले अध्याय के 46 श्लोक, दूसरे अध्याय का 1 श्लोक, फिर भगवान कुछ कहते हैं और कहते हैं से भगवद गीता, भगवान का गीत, पर 47 श्लोकों के बाद भगवान ने बोलना शुरू किया। तो हमें क्या शिक्षा मिलती है कि एक अच्छा वक्ता वो होता है जो एक अच्छा श्रोता होता है। तो पहले हमें सुनना चाहिए, फिर हमें बोलना चाहिए। तो अर्जुन ने बहुत ही कॉन्क्रीट, बहुत ही सॉलिड जो है आर्गुमेंट्स रखे युद्ध ना करने के, पर भगवान सबसे पहले क्या बोलते हैं, कुतस्त्वा कश्मलम इदम। भगवान कह रहे हैं ये अशुद्धियां तुम्हारे अंदर आई कैसे? तुरंत भगवान अर्जुन को डांट रहे हैं। पहले ही श्लोक में अर्जुन को डांट लगा देते हैं और कहते हैं कि तुम कहते हो ऐसा कारण ऐसा कारण ऐसा कारण, पर ये अशुद्धियां हैं। तो भगवान अर्जुन के दिए गए कारणों को अशुद्धियां बताते हैं, कलमश बताते हैं, और क्या कहते हैं कि जो जीवन के मूल्यों को जानता है उनके अंदर ये अशुद्धियां नहीं आ सकती। तुम कैसे सोच सकते हो ऐसा अर्जुन? जैसे कोई छोटा बच्चा एग्जाम हॉल में घुसने से पहले क्या कहता है, मुझे युद्ध नहीं करना। तो हम क्या कहेंगे, कैसे कर सकते हो तुम ऐसा, तुम तो पढ़ाई में इतने अच्छे हो, ये अशुद्धियां तुम्हारे अंदर आई कैसे? तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, ये अशुद्धियां तुम्हारे अंदर आई कैसे? तुमने तो पूरी तैयारी कर रखी है, तुम्हारे पास तो शिव जी द्वारा दिया गया पशुपस्त अस्त्र भी है, तो ये अशुद्धियां आई कैसे? अब अर्जुन क्या करता है, अब ये जो श्लोक है इससे भगवद गीता एक यू टर्न ले लेती है, एक नया मोड़ ले लेती है, और ये श्लोक ऑफ द डे भी है, आप इसे नोट कर लीजिए 2.7। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है हमारे जीवन के लिए भी। कार्पण्य दोषो उपहत स्वभावा
पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः यशेषा निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम साधि माम त्वं प्रपन्नम। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मेरे लिए श्रेष्ठ कर जो हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दे। तो इस श्लोक में अर्जुन भगवान की शरणागति लेते हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी शिक्षा है कि जब हमारे जीवन में कठिन परिस्थिति आए और हमें ना समझ में आए कि हमें क्या करना है नहीं करना है, तो हमें शरणागति लेनी चाहिए। पर सबसे पहले क्या है, सबसे पहले अर्जुन मानता है इस बात को कि वो अपने मस्तिष्क से, अपनी बुद्धि से इस प्रॉब्लम का सलूशन नहीं खोज पा रहा है। वो कह रहा है अपनी कृपण दुर्बलता के कारण मैं अपना कर्तव्य भूल गया हूं और सारा धैर्य खो चुका हूं। तो हमें इस बात को मानना है कि हो सकता है परिस्थितियों का समाधान हम अपनी बुद्धि के आधार पर ना निकाल पाए, हो सकता है हमारी बुद्धि इतनी सर्वश्रेष्ठ ना हो। तो इस बात को स्वीकारना है, पहले तो स्वीकारना है कि हाँ मैं गलत हूं, हाँ मैं इसके लायक नहीं हूं, मैं इसके योग्य नहीं हूं। फिर उसके बाद ही हम शरणागति ले सकते हैं। और फिर अर्जुन क्या कह रहे हैं, मेरे लिए जो श्रेष्ठकर है वो बताएं। तो कल जब हम क्लास क्लोज कर रहे थे तो हमने डिफरेंस देखा था श्रेष्ठकर, श्रेयस और प्रेयस में। तो आप हैंड रेस करके बता सकते हैं जिनको याद है कि श्रेयस और प्रेयस में क्या फर्क है। अर्जुन यहाँ पे कह रहे हैं मेरे लिए जो श्रेष्ठकर है उसे निश्चित रूप से बताएं। ऐसा नहीं कह रहे हैं मेरे लिए जो प्रेयस है वो बताएं। तो श्रेयस और प्रेयस में क्या फर्क है। हरे कृष्णा मिताली माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक होता है कि अभी फल मिलता है और फिर बहुत दूर जाके उससे प्रॉब्लम हो सकती है, एंड दूसरा है कि अभी प्रॉब्लम होगी बट आगे जाके डेफिनेटली सब अच्छा होगा। कौन सा है, नाम बताइए। श्रेयस फर्स्ट वाला है एंड प्रेयस श्रेयस सेकंड वाला है। तो प्रेयस यानी आज अच्छा लग रहा है, समय बाद में खराब है, वो है प्रेयस। और श्रेयस, अर्जुन क्या कह रहे हैं, श्रेयस बताइए, यानी श्रेयस ग्रेटर नो। तो अर्जुन कह रहे हैं श्रेयस बताए, तो यानी जो लंबे समय मेरे लिए फायदेमंद है जी। तो अर्जुन कह रहे मेरे लिए जो श्रेष्ठकर है वो बताएं। तो अर्जुन ने तो भगवान की शरणागति ले ली। अब आप सब कहेंगे हम किसकी शरणागति लें, हमारे आगे तो भगवान नहीं है। आप गुरु, साधु और शास्त्र, इनकी शरणागति ले सकते हैं। किसकी, गुरु, साधु और शास्त्र। तो गुरु जो होता है वो भगवान का प्रतिनिधि होता है, साधु यानी भक्तों का संग, और शास्त्र यानी भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, ये सारे शास्त्र हैं। तो हमें गुरु, साधु और शास्त्र की शरणागति लेनी चाहिए। भगवान इस दुनिया के रचयिता है ना, और उस दुनिया के लिए वो क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं, दुखालयम अशाश्वतम। तो पुस्तकालय में आप जाते हैं तो आपको क्या मिलता है, पुस्तकें मिलती है। तो दुखालय में क्या मिलेगा, दुख मिलेगा। और ये कौन कह रहे हैं, भगवान खुद कह रहे हैं। भगवान ने सृष्टि बनाई और भगवान कह रहे हैं ये दुखालयम अशाश्वतम है, तो यहाँ पे दुख ही दुख मिलेंगे। इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या समझाते हैं, यह प्रकृति, यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली की हर एक के लिए चिंता का कारण है। पग पग पर उलझने मिलती है। कोई नहीं चाहता है ना कि जीवन में दुख आए, कोई चाहता है क्या, कौन चाहता है जीवन में दुख आए, थोड़ा हैंड रेस करके बताइए, हैंड रेस करिए, कौन चाहता है जीवन में दुख आए, कोई नहीं चाहता है। अब हैंड रेस करिए, किसके जीवन में आज तक दुख नहीं आए, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन में दुख, सारे जीवन में दुख आते हैं, सबके जीवन में दुख आते हैं। तो किस किस के जीवन में दुख आए हैं आज तक, हैंड रेस करिए, छोटा मोटा कोई भी दुख हो, सबके जीवन में आते हैं, पर कोई नहीं चाहता दुख आए, फिर भी दुख आते हैं। क्यों, क्योंकि ये भौतिक संसार का कार्यकलाप है। भगवान ने कहा है दुख आलयम, अगर भगवान कह रहे हैं कि ये दुखों का आलय है, दुखों का घर है, तो ये है दुखों का घर। तो अब कमरे में अपने आप को बंद करके भी बैठ जाएंगे, अरे मैं तो यहाँ पे देखो सारी खिड़की दरवाजे बंद है, दुख नहीं आएगा। दुख वहां तक आपको खोजते खोजते पहुंच जाएगा, क्योंकि आप भौतिक जगत में हैं।
पग पग पर उलझन मिलती है, तब प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सके। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझने उस दावाग्नि के समान है जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती है। तो जंगल में दावाग्नि यानी जंगल में जब आग लगती है तो कोई माचिस की तिल्ली लेके आग लगाने नहीं जाता है, आग अपने आप लग जाती है। इसी प्रकार जीवन में दुख अपने आप आते हैं। इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझनें स्वतः उत्पन्न हो जाती हैं। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी वह आग लगती है और हम अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं। अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों से में ना रहकर गुरु के पास जाना चाहिए, यही श्लोक का तात्पर्य। तो जीवन में दुख आएंगे, कई लोग कहेंगे नहीं मेरे जीवन में कोई दुख नहीं, अच्छी बात है, पर भविष्य की कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसे समय में हमें क्या करना है, जैसा अर्जुन ने किया। अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन ने भगवान की शरणागति ली। तो हमें भी गुरु साधु और शास्त्र की शरणागति लेनी चाहिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अर्जुन भगवान की शरणागति लेते हैं। तो कठिन समय जब आता है तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, ज्यादातर लोग गलत राह पे पड़ जाते हैं, है ना। दारू पीने लगते हैं, चोरी करने लगते हैं, सट्टा लगाने लगते हैं, और कई लोग तो सुसाइड करने की भी सोचते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें वो करना है जो अर्जुन ने किया है। अर्जुन ने क्या किया है, भगवान की शरणागति ली है। तो दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक को जिस समय श्लोक ऑफ द डे भी बनाया है, उसमें हम यही सीखते हैं कि हमें कठिन समय में गुरु की, साधु की और शास्त्र की शरणागति लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि दारू पी के हम इधर उधर डोलने लगे। अब आप सबसे एक प्रश्न है कि जब भगवान पहला श्लोक कहते हैं तो व्यासदेव जी लिखते हैं श्री भगवान उवाच, है ना। उसके पहले जो है अर्जुन कहते हैं तो व्यासदेव जी लिखते हैं अर्जुन उवाच, संजय उवाच, धृतराष्ट्र उवाच। पर यहाँ पे जब कृष्ण जी कहते हैं तो वो लिखते हैं श्री भगवान उवाच। तो आप सब में से कोई बता सकता है कि क्या डिफरेंस आपको नजर आ रहा है, अर्जुन उवाच, धृतराष्ट्र उवाच, संजय उवाच, श्री भगवान उवाच। सुधा माता जी आप बताना चाहते हैं, पर और कोई हैंड रेज है, और कोई बताना चाहता है? श्रेय प्रभु बताना चाहते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। जी हरे कृष्ण। तो श्री भगवान उवाच इसलिए कहते हैं क्योंकि भगवान को यहाँ पे एक सुपीरियर पद्धति दी गई है कंपेयर टू एवरीवन एल्स। बाकी सबको एक नॉर्मल मनुष्य की तरह ट्रीट किया गया है, लेकिन श्री कृष्ण उन सब से बहुत ऊपर है, इसलिए श्री भगवान उवाच कहा गया है। ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है। जी जी जी, धन्यवाद प्रभु जी। तो यहाँ पे क्या है, व्यासदेव जी ने जब अर्जुन कहते हैं तो लिखते हैं अर्जुन उवाच, धृतराष्ट्र कहते हैं तो लिखते हैं धृतराष्ट्र उवाच। पर भगवान यानी कृष्ण जी जब कहते हैं तो ऐसा नहीं लिखते हैं कृष्ण उवाच, वो लिखते हैं श्री भगवान उवाच। क्यों? क्योंकि व्यासदेव जी चाहते हैं कि हर व्यक्ति जो भगवत गीता को पढ़ रहा है वो इस बात को समझ जाए कि कृष्ण ही श्री भगवान है। भगवान, तो भगवान शब्द का अर्थ क्या है, तो हमें ये जानना है। तो भगवान शब्द का परिभाषा, डेफिनेशन हमें मिलते विष्णु पुराण में, और ये डेफिनेशन हमें किसने दी है, पराशर मुनि ने। पराशर मुनि कौन है, व्यासदेव जी के पिता। तो भगवान शब्द को डिफाइन करते हुए पराशर मुनि क्या कहते हैं, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशशास्त्रीयः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव सन्नं भगतिं गणा। यानी वो भगवान है जिनके अंदर ये 6 लक्षण पाए जाते हैं। ईश्वर के लक्षण क्या क्या है, सबसे अधिक सुंदरता, सबसे अधिक ज्ञान, सबसे अधिक प्रसिद्धि, सबसे अधिक धन, सबसे अधिक शक्ति और सबसे अधिक त्याग। तो जिसके अंदर ये भग धातु, जैसे कोई धनवान है, क्यों, क्योंकि उसके पास धन है। तो भगवान कौन है, जिसके पास भग है, और ये भग धातु जो है वो क्या है, ये 6 गुण, सबसे अधिक सुंदरता। तो आप पहला चित्र देख सकते हैं कि भगवान जो है वो सबसे अधिक सुंदर है। कोई मोटा व्यक्ति को अगर आपके आगे लाके खड़ा कर दिया जाए और आपसे पूछा जाए क्या ये सुंदर है, तो आप कहेंगे ना ना ये सुंदर नहीं है।
पर उसी व्यक्ति को अगर एक भूखे शेर के आगे खड़ा कर दिया जाए तो क्या बोलेगा, अति सुंदर, मैं बड़े मजे से इसे खाने वाला हूँ। तो क्या है, अलग अलग दृष्टिकोण है लोगों की सुंदरता की, पर भगवान इतने सुंदर है कि वो सबको आकर्षित करते हैं, चाहे मनुष्य हो, चाहे जानवर हो, पेड़ पौधे हो, नदी हो, पहाड़ हो। कृष्ण शब्द का अर्थ ही है सर्व आकर्षक। तो जब हम कृष्ण कहते हैं, कृष्ण शब्द का अर्थ है सर्व आकर्षक, तो भगवान सबसे अधिक सुंदर है। फिर क्या है, सबसे अधिक ज्ञान। तो ऊपर का दूसरा चित्र आप देख सकते हैं, भगवत गीता का ज्ञान है, 5000 साल पहले भगवान ने दिया, हम आज भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान का जो ज्ञान है वो पूर्ण ज्ञान है, सबसे अधिक ज्ञान है, और हम इस बात को देख रहे हैं। तो भगवान से अधिक ज्ञानवान कोई भी नहीं है। यहाँ तक कि अर्जुन ने भी भगवान के आगे सरेंडर कर दिया। कार्पण्य ने दोषोपगत स्वभाव अपृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यस्य यस्यान्य निश्चितम रोहितम में शिष्यस्ते अहं सादि माम त्वं प्रपन्नम। मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे उपदेश करें। अर्जुन जैसे महान व्यक्ति ने भी भगवान के आगे समर्पण कर दिया, क्योंकि भगवान सबसे अधिक ज्ञानी है। फिर है सबसे अधिक प्रसिद्धि। तो तीसरे चित्र में आप देख सकते हैं, बगल वाले के बगीचे से आप एक आम तोड़ के लाए, उसने 100 नंबर डायल करके पुलिस को बुला लिया। पुलिस आपको क्या कहेगी, चलिए जेल चलिए, आपने चोरी करी है, कहेगी ना। एक आम चोरी करने के लिए आप जेल पहुंच सकते हैं। पर भगवान तो हर घर में जाके मक्खन चोरी करते हैं, पर क्या होता है, बदनाम होने की जगह उनका तो और नाम हो जाता है, और माखन चोर के नाम से पूजा होने लगती है। तो इतनी प्रसिद्धि है भगवान के ना, आप देख सकते हैं चित्र। फिर सबसे अधिक धन। तो हम क्या करते हैं, हम दिवाली के समय में लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, क्या कहते हैं, धनम देहि पुत्रम देहि यश देहि कीर्ति देहि, देहि 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 देहि, मांगते रहते हैं, मांगते रहते हैं, मांगते रहते हैं। एक लक्ष्मी जी से और थोड़ी सी कृपा हो जाएगी तो कितना धन हमें मिल जाएगा। पर भगवान के बारे में क्या है, तो ब्रह्मा जी हमें बताते हैं, ब्रह्म संहिता में, ब्रह्म संहिता जो है वो ब्रह्मा जी ने लिखी है, उसके 29वें श्लोक में बताते हैं भगवान, और ब्रह्मा जी क्या, चिंतामणि प्रकरा सद्मशु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्त्र सत संभ्रमा सेव्यमानम् गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। तो ब्रह्मा जी यहाँ पे लिख रहे हैं, लक्ष्मी सहस्त्र सत संभ्रमा सेव्यमानम, यानी हजारों हजारों लक्ष्मी भगवान की सेवा में लगी हुई है। तो हम चाहते हैं कि एक लक्ष्मी हमें थोड़ा सा धन दे दे, हम निहाल हो जाएं। अब यहाँ पे हजारों लक्ष्मी भगवान के क्या है, पाद सेवनम में, उनके पैर दबाने में लगे हुए। तो भगवान से अधिक धनवान कोई नहीं है। फिर उसके बाद सबसे अधिक शक्ति। तो 7 साल की उम्र में भगवान ने क्या किया था, अपने उल्टे हाथ की सबसे छोटी उंगली पे 7 दिन 7 रातों तक गोवर्धन पर्वत उठाए रखा। इससे ज्यादा शक्तिशाली तो कोई नहीं हो सकता, भगवान सबसे ज्यादा शक्तिशाली। और सबसे अधिक त्याग। अब आप देखिए, किसी के पास अगर ये 5 गुण आ जाए, सबसे अधिक सुंदरता, सबसे अधिक ज्ञान, सबसे अधिक प्रसिद्धि, सबसे अधिक धन, सबसे अधिक शक्ति, तो क्या वो सबसे बड़ा त्यागी बन सकता है? नहीं बन सकता, उसके अंदर अहंकार आ जाएगा। पर भगवान सबसे बड़े त्यागी और सबसे बड़े वैरागी हैं। कैसे? अर्जुन के सारथी बन गए। और सारथी बनने का अर्थ ये नहीं है लेफ्ट राइट, नहीं। युद्ध जब चलता रहता है, समय इतना कम रहता है कि जो पीछे बैठा व्यक्ति है वो सारथी को कंधे पे लात मारता है। बाएं कंधे पे लात मारता है तो बाएं मोड़ो, दाएं कंधे पे लात मारता है तो दाएं। ये है सारथी का काम। भगवान अर्जुन के सारथी बन गए। एक दिन पहले जब उनका राज्याभिषेक होने वाला था, वनवास पे निकल गए राम जी, वृंदावन छोड़ दिया। तो इतने बड़े वैरागी, इतने बड़े त्यागी सिर्फ भगवान ही हो सकते हैं। तो जिनके अंदर ये 6 गुण पाए जाए वो है भगवान। तो मेरा आप सबसे एक प्रश्न है, आप अपना हैंड रेस करके बताएंगे कि मान लीजिए अगर आपको कोई व्यक्ति मिलता है जिसके अंदर ये 6 गुण है, तो क्या आप उसे भगवान मान लेंगे? कोई व्यक्ति कहता है, देखो मैं सुंदर हूँ, मेरे पास ज्ञान है, मैं प्रसिद्ध भी हूँ, कितना धन है मेरे पास, कितनी शक्ति है, मैं त्यागी भी हूँ, तो क्या हम ऐसे व्यक्ति को भगवान मान लेंगे? जी काजल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, भगवान के पास ये 6 क्वालिटीज अनलिमिटेड हैं। वेरी गुड, तो इसीलिए कोई व्यक्ति भगवान की बराबरी नहीं कर सकता। बिल्कुल सही।
तो अगर कोई बोलता भी है कि मेरे पास सबसे अधिक धन है, तो उसके धन को आप गिन सकते हैं ना। कभी मुकेश अंबानी सबसे अमीर बन जाते हैं, कभी बिल गेट्स, कभी एलन मस्क, चेंज होते रहते हैं और गिनते भी रहते हैं। तो सबसे अधिक मात्रा में नहीं है। कोई कह सकता है मैं सबसे सुंदरी हूँ ना, मैं मिस यूनिवर्स हूँ, पर बूढ़े तो होते हैं ना कभी कभी, हमेशा ही होते हैं। और फिर जब झुर्रियां निकलती हैं तो वो नहीं कह सकते हैं कि मैं सबसे अधिक सुंदर हूँ। तो अनलिमिटेड मात्रा में नहीं है। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी के पास ये सारे गुण अनलिमिटेड मात्रा में मिले। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया कि अब भगवान कौन है। ठीक है, हम स्किप करते हैं, ये करते हैं। अब भगवान जो है अर्जुन के एक एक प्रश्न का उत्तर देंगे। क्या है? सबसे पहला जो अर्जुन ने कारण दिया था वो दिया था दया, कि भगवान मुझे दया आ रही है। तब भगवान अर्जुन के कारण, दया के कारण का खंडन करते हैं। क्या बोल के? देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तेर धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुण अवस्था में और फिर वृद्ध अवस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। भगवान कह रहे हैं अर्जुन, दया करनी है करो, पर शरीर पे नहीं, आत्मा पे करो। ये क्या है? तो पहले अध्याय में हमने क्या देखा था? सैन्य निरीक्षण। तो अर्जुन जो निरीक्षण करते हैं तो उनका दृष्टिकोण क्या रहता है कि ये सारे मेरे सगे संबंधी हैं। दुर्योधन का दृष्टिकोण क्या रहता है? सत्ता का भोग करना है उसे। धृतराष्ट्र का दृष्टिकोण क्या रहता है? पांडव और मेरे पुत्र, है ना, पांडव और कौरव, मामका पांडवस्यैव किम अकुर्वत संजय, मेरे और पांडव के पुत्रों ने किया। पर अब भगवान के दृष्टिकोण से हमें क्या पता चल रहा है कि सब आत्मा है, सबके आत्मा के कल्याण के बारे में सोचते हैं भगवान। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति डूब रहा है, तो क्या आप उस व्यक्ति को बचाएंगे कि उसके कपड़ों को बचाएंगे? व्यक्ति को बचाएंगे ना। तो भगवान वही कह रहे हैं कि हमारा शरीर जो है वो हर समय बदल रहा है, और आप ये देख सकते हैं हर समय हमारा शरीर बदल रहा है ना, बाल अवस्था से तरुण अवस्था, फिर वृद्ध अवस्था, पर अंदर से आप नहीं बदल रहे। आप जो अपनी फोटो को देखते हैं आप कहते हैं अरे ये मैं हूं, इतना बदल गया हूं मैं कौन है यहाँ पे? मैं है आपकी आत्मा। आपका शरीर बदल गया, आपका चेहरा बदल गया है। आप बचपन में जैसे दिखते थे आज वैसे नहीं दिख रहे, बुढ़ापे में और अलग दिखेंगे, पर आप नहीं बदले। क्यों? क्योंकि आप शरीर नहीं है, आप आत्मा है। हम क्या बोलते हैं? मेरा हाथ, किसका हाथ? मेरा चेहरा, किसका चेहरा? हम ये थोड़ी कहते हैं मैं हाथ हूं, मैं शरीर हूं, नहीं। तो हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो भगवान कहते हैं अगर दया करनी है तो शरीर पे मत करो, आत्मा पे करो। वंशाशि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। अणु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। आधुनिक वैज्ञानिक तक जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, पर साथ ही हृदय से शक्ति साधन की व्याख्या भी नहीं कर पाते, उन परिवर्तनों को स्वीकार करने को बाध्य हैं जो बाल्यकाल से कुमार अवस्था और तरुण अवस्था तथा वृद्ध अवस्था में होते रहते हैं। वृद्ध अवस्था से यही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि आत्मा जो है वो 84 लाख योनियों में जाती है। और किस चीज पे ये निर्भर करता है? ये निर्भर करता है हमारी भोग प्रवृत्ति पे, हम कैसा भोग करना चाहते हैं। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन, अगर तुम नहीं मारोगे युद्ध में सबको, पर शरीर तो बदलना ही पड़ेगा। शरीर ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकता, और हो सकता है कि कौरवों को कोई और मार दे, किसी और कारण को मर जाए, क्योंकि वो इतने पापी हैं कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ लड़ेंगे और मरेंगे ही। तो तुम जो हो एक निमित्त मात्र हो। भगवान कहेंगे 11वें अध्याय में कि अर्जुन तुम एक निमित्त मात्र हो, यू आर जस्ट अ मीडियम। क्योंकि और भगवान अपने भक्तों को क्यों चुनते हैं?
क्यों भक्तों के द्वारा ऐसा कार्य कराते हैं? जिससे भक्तों का यश बढ़े। हो सकता है भगवान खुद ही मार सकते थे, पर भगवान ने भक्तों को मौका दिया। जैसे हनुमान जी को, राम जी जाके रावण को खुद मार सकते थे, पर उन्होंने वानर सेना को सेवा दी, हनुमान जी को सेवा दी, जिससे उनका यश बढ़ सके। तो आज आप देखते हैं ना, हनुमान जी को देखते ही हमारे अंदर कितनी भक्ति जागृत होती है, कितनी सेवा करी उन्होंने हनुमान जी भगवान की। इसीलिए तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि आज के साइंटिस्ट भी मानते हैं कि हाँ हमारा शरीर बदलता है, पर वो साथ साथ ये भी नहीं बता पाते हैं कि हमारा जो हृदय है वो पूरे शरीर को ऊर्जा देता है, पर हृदय को ऊर्जा कौन देता है इस बात को नहीं बता पाते। वो है आत्मा। आत्मा के कारण हमारे हृदय को क्या है, शक्ति मिलती है, चेतना मिलती है। इसीलिए जब कोई मर जाता है हम क्या कहते हैं, वो चला गया। कौन चला गया? उसका शरीर तो वही पड़ा है ना, वही। अगर हम शरीर है तो हम पहले भी वही थे, अभी भी वही है, तो वो चला गया नहीं, कौन चला गया? आत्मा चली गई। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे भी पांडव जो कौरव है वो मरेंगे, किसी ना किसी से लड़के मरेंगे। तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें युद्ध करना है और दया करनी है, तो आत्मा पे दया करो, शरीर पे नहीं। और फिर आत्मा के बारे में भगवान क्या कहते हैं? नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका ना चैनम कलद्यन्त्यापो ना शोषति मारुता। यह आत्मा ना तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, ना अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, ना जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया ही जा सकता है। तो जैसे भगवान कह रहे हैं आत्मा जो है वो ऑल प्रूफ है, वाटर प्रूफ, फायर प्रूफ, सब कुछ। क्योंकि आत्मा जो है वो पंच तत्व से नहीं बनी हुई है ना, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, जिससे हमारा शरीर बना है। और शास्त्र हमें आत्मा के साइज के बारे में बताते हैं। आत्मा का साइज क्या है? हमारे बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा। तो जो टिप ऑफ द हेयर है उसका 10,000 पार्ट अगर हम कर दें तो वो हमारे आत्मा का क्या है? आत्मा का साइज है। तो अब मान लिया कि ठीक है, हमें दया आत्मा पे करनी है, शरीर पे नहीं करनी, यानी डूबते हुए व्यक्ति को बचाना है, उसके कपड़ों से हमें कोई लेना देना नहीं है। पर इस ज्ञान का हमें क्या फायदा मिलने वाला है? इस ज्ञान का हमें ये फायदा मिलेगा कि हम ये जान पाएंगे कि आज तक हम जो भी अपने जीवन में कर रहे हैं वो सिर्फ अपने शरीर के लिए कर रहे हैं। अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे घर में रहना, अच्छी जगह घूमने जाना, ये सारा हम अपने शरीर के लिए कर रहे हैं। पर क्या इससे हमारी समस्याएं सॉल्व हो गई है? नहीं हुई है ना, उल्टा हो गया है। क्या हमारा तनाव बढ़ गया है, हमारी निराशा बढ़ गई है, हमारा डिप्रेशन, हमारी चिंता बढ़ गई है। बगल वाला व्यक्ति 5 स्टार होटल में खाने जाता है तो आपको चिंता हो जाती है, मैं कब जाऊंगा खाने, पैसे नहीं है फिर भी आप जाते हैं, उधार लेते हैं, तंगी रहती है। तो शरीर के लिए जब हम भोग करते हैं ना, 5,000 के नीचे कपड़े नहीं पहनते हैं, सिंगापुर के नीचे हॉलिडे नहीं करते हैं, मर्सिडीज के नीचे गाड़ी नहीं चलाते हैं, पर पैसे नहीं है, या पैसे हैं भी कमाने में इतना समय, इतनी मेहनत की, आपको बीपी है, शुगर है, और न जाने क्या क्या बीमारियां आपको पकड़ लेती है। तो अपने शरीर को तृप्त करने के लिए, भोग करने के लिए हम चिंता, डिप्रेशन, तनाव सब कुछ लेते हैं, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। क्यों? क्योंकि हम सोच रहे हैं हम शरीर हैं, और जैसे हम सोचते हैं हम शरीर हैं, हमें एक दिन मरना है, और जैसे ही मरने की बात आती है तो हम सोचते हैं खुल के जियो, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। और जैसे हम सोचते हैं खुल के जियो, वहीं पे हमारी सारी समस्याओं का समाधान सारी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। पर जब हम सोचते हैं कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है, वहां पे हमारी समस्याओं का समाधान मिलने लगता है। अगर हम शरीर हैं और शरीर भोग, शरीर की तृप्ति के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए हम बने हैं, तो क्यों बड़े बड़े सेलिब्रिटी सुसाइड कर रहे हैं? उनके पास तो सब कुछ है, अच्छा खाते हैं, अच्छा उड़ते हैं, अच्छा पीते हैं, सारी सुख सुविधाएं हैं, बॉडीगार्ड है, सिक्योरिटी है, सब कुछ है, तो वो सुसाइड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अपने आप को शरीर मान के हम अपने समस्या का समाधान नहीं निकाल सकते। पर जब हमें पता चलता है कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है, तो हमें परम आनंद की अनुभूति होती है। तो हम समझते हैं कि अगर आत्मा है तो कोई परमात्मा भी है जिससे हमें मिलना है, क्योंकि अंश जब तक पूर्ण से नहीं मिलेगा तब तक हम खुश नहीं रह पाएंगे। जैसे अगर मछली को आप भले ही पानी से निकाल के उसकी कितनी खुशामद क्यों ना कर दें, उसकी मालिश क्यों ना करें, उसे दूध में डाल दें, वो खुश नहीं रह सकती है, उसे पानी चाहिए।
इसी तरीके से आत्मा जो है उसकी प्रसन्नता होती है भगवान के साथ जुड़ के, परमात्मा के साथ जुड़ के। तो ऐसा नहीं है कि जो भगवान की भक्ति करते हैं, जो आत्मा तो परमात्मा के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, वो उनके जीवन में दुख नहीं आते, उनके जीवन में भी दुख आते हैं पर वो निराश नहीं होते हैं। तो जिस तरीके से हम अपने शरीर को खाना देते हैं उस तरीके से हम अपनी आत्मा को भी खाना देना है। और आत्मा का खाना क्या है? भक्ति। जैसे आपके पास एक गाड़ी है ना, बहुत ही अच्छी गाड़ी है, उसका एक ड्राइवर भी है, आप गाड़ी का तो ध्यान रखते हैं पर ड्राइवर को खाना नहीं देते तो क्या होगा? ड्राइवर एक दिन मर जाएगा। तो इसी तरीके से अगर आप सिर्फ अपने शरीर का ध्यान रखेंगे पर आत्मा का ध्यान नहीं रखेंगे तो आप कलेशों से, कष्टों से कभी भी बाहर नहीं आ पाएंगे। ठीक है, तो भगवान ने पहले प्रश्न का उत्तर दे दिया कि दया करनी है तो आत्मा पे करो, शरीर पे दया करके कोई लाभ नहीं है। तुम शरीर को बचाने की कोशिश कर रहे हो ना मार के, पर वास्तव में अगर तुम उन्हें मारोगे तो तुम उनका उद्धार ही करोगे, उनको और पापों से बचाओगे, उनकी आत्मा का उद्धार होगा। अब अर्जुन ने दूसरा कारण दिया था कि मुझे कोई भी आनंद की प्राप्ति नहीं होगी युद्ध करके। तो भगवान क्या कहते हैं? अवाच्यवाद नाश्चा बहुन वदिष्यन्ति तवाहिता निंदन्तस्त्व सामर्थ्यम ततो दुक्तरम नु किम। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे, तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। तो अर्जुन कहते हैं कि कोई आनंद की अनुभूति नहीं है, मैं जा रहा हूँ युद्ध छोड़ के। तो भगवान कहते हैं एक्सक्यूज मी, जस्ट होल्ड ऑन, रुको रुको। क्यों? अगर तुम युद्ध छोड़ के भागोगे तो सब कहेंगे अर्जुन तो कायर है, भाग गया। ऐसा करोगे तो कोई भी सुख की अनुभूति नहीं होने वाली। अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हें लोग तुम्हारा उपहास उड़ाएंगे और तब तुम्हें कोई भी आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। सब कहेंगे अर्जुन तो कायर है। हतो वा प्राप्त स्वर्गम जीत्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीतोगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो युद्ध करो। भगवान कह रहे हैं उल्टा है, अगर युद्ध करोगे तब आनंद ही आनंद है। कैसे? जीतोगे तो राज्य का भोग करोगे, आनंद ही आनंद है। मरोगे तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, आनंद ही आनंद है। तो तुम सोच रहे हो कि युद्ध ना करके तुम्हें आनंद की प्राप्ति होगी, पर ऐसा नहीं है। युद्ध नहीं करोगे तो कायर कहे जाओगे और आनंद नहीं मिलेगा, पर युद्ध करोगे, मरोगे तो स्वर्ग जाओगे, जीतोगे तो राज्य का भोग करोगे, आनंद ही आनंद है। तो युद्ध करने से ही तुम्हें आनंद की प्राप्ति होने वाली है। तो इस तरीके से भगवान अर्जुन के दूसरे कारण का खंडन करते हैं। अब आता है अर्जुन का तीसरा कारण, जिसमें अर्जुन कहते हैं मुझे पाप लगेगा, है ना, मैं वृद्धों को मारूंगा, गुरुजनों को मारूंगा। तो भगवान क्या कहते हैं? नेहा भिक्रम नाशस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस प्रयास से ना तो हानि होती है ना ही रास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। भगवान कहते हैं भक्ति के मार्ग पे कोई पास फेल नहीं है, कोई पाप पुण्य नहीं है। जैसे हनुमान जी, उन्होंने लंका चलाई तो क्या उन्हें पाप लगा? इतने सारे लोग मारे गए, पाप लगा? नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान के लिए कार्य किया था। विभीषण है ना, विभीषण ने भगवान की शरणागति ली तो क्या उन्हें पाप लगा? उन्होंने अपने भाई के साथ गद्दारी की? नहीं, क्योंकि उन्होंने भगवान के लिए कार्य किया। तो भक्ति जो है वो दिव्य धरातल पे है, तो उसमें कोई भी पाप और पुण्य नहीं होता है। तो अगर हम भगवान के लिए कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें पाप पुण्य नहीं होता है। इसलिए भगवान कहते हैं अर्जुन उठो और युद्ध करो। जैसे इस भौतिक जगत में क्या है, अगर आप डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं तो सारे पेपर कंप्लीट करने होते हैं ना, तब जाके आप डॉक्टर बनते हैं, MBBS MD वगैरह। एक पेपर भी रह गया तो आप डॉक्टर नहीं बनेंगे। पर भक्ति में ऐसा नहीं है। आप देखेंगे जटायु है ना, उसने काफी कोशिश करी कि वो रावण को रोके, पर क्या वो नहीं रोक पाया, उसके पंख कट गए। पर भगवान ने क्या कहा? अरे तुम तो फेल हो गए, चलो हटो। नहीं, भगवान ने खुद अपने हाथों से उसका अंतिम संस्कार किया और ये भी कहा कि तुम चाहो तो मैं तुम्हें दोबारा जीवन दान दे सकता हूँ। पर जटायु क्या कहते हैं? हे भगवान, आपके हाथों से अंतिम संस्कार है और क्या चाहिए? तो भगवान क्या देखते हैं? हमारे एफर्ट्स को देखते हैं। तो हार के भी हम जीत जाते हैं। भौतिक जगत की तरह नहीं है, अरे इतनी मेहनत करी, पेपर पास नहीं हुआ, डॉक्टर बना दो, डॉक्टर बना दो। नहीं नहीं नहीं, पेपर पास करो फिर डॉक्टर बनोगे।
पर भगवान देख रहे हैं कि ये कितने एफर्ट्स लगा रहे हैं मेरे लिए, तो भले ही जटायु की तरह हमारे पंख कट के हम गिर जाएं, पर फिर भी भगवान जो है हमें क्या करते हैं, हमारा अंतिम संस्कार करते हैं, तो हार के भी हमारी जीत हो जाती है। तो इस तरीके से भगवान कहते हैं कि भक्ति जो है वो दिव्य धरातल पर है और उस पर कोई भी पाप और पुण्य नहीं होता। अब अर्जुन चौथा कारण जो देते हैं, क्या, परंपरा नष्ट हो जाएगी। तो भगवान क्या कहते हैं, वेदों में मुख्यतः प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त देवताओं, समस्त द्वैतों और लाभप्रता सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। तो भगवान कह रहे हैं, अर्जुन कर्म कांड से ऊपर उठो, किसी भी भय से ऊपर उठो। ये मत सोचो पारिवारिक परंपराएं नष्ट हो जाएंगी, कर्म कांड में मत फंसो, क्योंकि वेदों का तात्पर्य है भगवान को जानना, और भगवान के लिए जो कार्य करता है भगवान उसके घर के हर सदस्य, यहाँ तक कि अगर उसके घर में कोई कुत्ता है, कोई बिल्ली है, उसका भी ध्यान रखते हैं। तो तुम पितरों की चिंता मत करो, क्योंकि मैं उनका ख्याल रखूंगा। पर अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो क्या होगा, तो दुर्योधन जो आसुरी स्वभाव का है वो वैसे भी तुम्हारी परंपराओं को नष्ट ही करने वाला है। तो परंपरा तो नष्ट कर ही देगा वो, पर युद्ध करो, युद्ध करोगे तो क्या होगा, मैं सारी चीजों का ख्याल रखूंगा। कैसे, जैसे पेड़ में जब आप जल लेने जाते हैं तो क्या होता है, अलग से टहनी को, पत्तियों को, फलों को अलग से थोड़ी देते हैं जल, आप पेड़ की जड़ में जल डालते हैं, और पेड़ की जड़ में जब पानी डालते हैं तो सारा पेड़ क्या है, सारा पेड़ हष्ट-पुष्ट रहता है। इसी तरीके से जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो सारे लोग खुश रहते हैं, चाहे पितृ हो, चाहे समाज हो, चाहे घर हो, हमें फिर और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पे एक कुआं है ना, अलग अलग कुएं में अलग अलग कार्य करते हैं, किसी में बर्तन मांजते हैं, किसी के पानी से नहाते हैं, किसी के पानी से कपड़े धोते हैं, पर एक बड़ा जलाशय हो, एक तालाब हो, तो उसमें आप सारा कार्य एक साथ कर सकते हैं। इसी तरीके से भगवान की भक्ति अगर हम करते हैं तो सारे चीजों का ध्यान अपने आप भगवान रखते हैं। अब अर्जुन के अंतिम कारण का भगवान खंडन करते हैं। अंतिम कारण क्या था, असमंजस, कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, है ना, उसने अपना धनुष अर्पण रख दिया था रथ पे। तो भगवान क्या कहते हैं, व्यवसायत्मिका बुद्धि रेके हे कुरु नंदना बहुशाखाया नंतस्य बुद्धयो व्यवसायिना। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और अपना लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। भगवान कहते हैं, अर्जुन 7वें श्लोक में तुमने मेरी शरणागति ली, तुमने कहा क्या कि हे भगवान, शिष्यस्ते अहम साधि माम त्वं प्रपन्नम, मैं तुम्हारा शिष्य हूँ, कृपा मुझे उपदेश करो। तो अब मैं तुम्हारा गुरु हूँ और तुम्हें वो करना है जो मैं कह रहा हूँ, तुम्हें कोई भी कंफ्यूजन की आवश्यकता नहीं है। जैसे प्रभुपाद जी है ना, प्रभुपाद जी के गुरु ने उनको क्या कहा था कि तुम पाश्चात्य देशों में जाओ और प्रचार प्रसार करो भगवान के नाम का। तो कोई कंफ्यूजन नहीं था प्रभुपाद जी के दिमाग में, उनको जाना था पाश्चात्य देश, इसीलिए वो अमेरिका गए। तो जब हम गुरु की शरण लेते हैं तो हमारे सारे डाउट्स, सारे कंफ्यूजन दूर हो जाते हैं। तो इसीलिए अर्जुन को जो असमंजस है, भगवान कह रहे हैं अब मैं तुम्हारा गुरु हूँ, तुमने मेरी शरण ली है, मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करो तो तुम्हारे सारे असमंजस दूर हो जाएंगे। इसे कहते हैं व्यवसायी आत्मिका बुद्धि, यानी फोकस योर माइंड ऑन वन थिंग। तो इस तरीके से हमने देखा कि भगवान ने अर्जुन के 5 कारणों का खंडन किया। तो सबसे पहला कारण अर्जुन ने दिया था, दया आ रही है तो भगवान कहते हैं दया करनी है तो आत्मा पे करो, शरीर पे नहीं। फिर अर्जुन ने कहा था कि मुझे पाप लगेगा, तो भगवान कहते हैं भक्ति के कार्य में कोई भी पाप और पुण्य नहीं होता। जैसे हनुमान जी ने लंका जलाई तो उन्हें कोई पाप नहीं लगा। फिर अर्जुन कहते हैं मेरी परंपराएं नष्ट होंगी, तो भगवान कहते हैं क्या कि तुम कर्म कांड से ऊपर उठो और पाप पुण्य की चिंता मत करो, क्योंकि जो भगवान की भक्ति करता है तो मैं सारे चीजों को अपने आप ध्यान रखता हूँ। मैं तुम्हारे पितरों का भी ध्यान रखूंगा, तुम्हारे परिवार का भी ध्यान रखूंगा। फिर उसके बाद अर्जुन क्या कहते हैं कि मुझे कोई भी आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। तो भगवान कहते हैं आनंद की प्राप्ति तो तुम्हें युद्ध ना करके हो ही नहीं सकती, क्योंकि सब कहेंगे तुम कायर हो। उल्टा तुम युद्ध करोगे तो आनंद की प्राप्ति होगी, मरोगे तो स्वर्ग मिलेगा, जीतोगे तो राज्य मिलेगा। और 5वां अर्जुन का कारण था असमंजस। भगवान कहते हैं व्यवसाय आत्मिका बुद्धि, अपनी बुद्धि को फोकस करो, अब मैं तुम्हारा गुरु हूँ,
जैसा कह रहा हूं वैसा करो और गुरु की शरणागति से सारे कंफ्यूजन दूर हो जाते हैं। अब ये जो श्लोक है ये बड़ा ही फेमस श्लोक है, आप सबने सुना होगा। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्तु कर्मणि। तुम्हें अपने कर्म कर्तव्य करने पर अधिकार है, किंतु कर्म के फलों में तुम्हें अधिकार नहीं है। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही करना करने के लिए कभी आसक्त हो। तो भगवान कह रहे हैं कि फल पे तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तो इसमें तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना। प्रॉब्लम क्या है कि लोग कहते हैं कि अगर हम कर्म के फलों के बारे में ही ना सोचें तो हम कर्म कैसे करें, क्योंकि हमें अपने जीवन में एक टारगेट चाहिए। पर भगवान ये नहीं कह रहे हैं फल की आपको कर्म के फल पे ध्यान नहीं देना। भगवान कह रहे हैं कर्म के फल से आसक्त नहीं होना है। आसक्त यानी अटैच नहीं। तो आप अगर कर्म करते हैं तो आपको टारगेट बनाना चाहिए। पढ़ाई कर रहे हैं, हाँ मुझे 99% लाना है। नौकरी कर रहे हैं, हाँ मुझे पैसे कमाने हैं। पर भगवान क्या कहते हैं, आसक्त मत हो, अटैच्ड मत हो। यानी अगर जो रिजल्ट, जो लक्ष्य आपने चुना है वो आपको प्राप्त नहीं होता है तो आप डिस्टर्ब ना हो। डिस्टर्बेंस तब होता है जब उससे आसक्त हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। अटैचमेंट में दोनों तरीके से नुकसान है। अगर वो रिजल्ट आपको मिल गया तो आपके अंदर अहंकार आएगा, देखा मैंने चाहा था 99% आए, आ गया। मैं चाहा था मेरा बिजनेस प्रॉफिटेबल हो गया, मैं नहीं किया, मेरी बुद्धि मेरी मेहनत, अहंकार। और नहीं हुआ तो आप देखते हैं क्या, आईआईटी में किसी ने सुसाइड कर लिया, आईआईएम में किसी ने सुसाइड कर लिया, नौकरी नहीं मिली तो सुसाइड कर लिया, हमेशा फर्स्ट आते थे सेकंड आ गए तो सुसाइड कर लिया। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं हम नहीं कर पाए, हम अपने आप को कर्ता मान बैठते हैं। तो अगर हम रिजल्ट से, लक्ष्य से अटैच्ड हो जाते हैं, आसक्त हो जाते हैं, तो हासिल हो तो भी नुकसान, ना हासिल हो तो भी नुकसान। इसीलिए हमें उससे आसक्त नहीं होना, अटैच नहीं होना। आगे हम देखेंगे तीसरे अध्याय में कि हमें क्या करना है, अकर्म। अकर्म यानी बिना आसक्त कोई कर्म करना है। जैसे एक किसान वो जब खेती करता है वो नहीं जानता है कि खेती अच्छी होगी खराब, क्योंकि उसे नहीं पता है वर्षा अच्छी होगी कि खराब, पर फिर भी वो अपना कार्य करता रहता है। तो इसी तरीके से हमें अपने कार्य को करते रहना है बिना फलों से आसक्त हुए। अब भगवान क्या कहते हैं, भगवान यहाँ पे स्थित प्रज्ञ के बारे में कुछ बताते हैं। श्री भगवान उवाचा प्रजहाति यदा कामन् सर्वोन् पार्थ मनोगतान् आत्मन्यवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञो सदोच्यते। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामना का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्म में संतोष प्राप्त करता है तो वो विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थित प्रज्ञ कहलाता है। तो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कौन होता है? जो मान, हानि, यश, अपयश इन सब से विचलित नहीं होता। और जब हमें पता चलता है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, तो हम धीरे धीरे भक्ति करने लगते हैं। भक्तों के जीवन में भी दिक्कतें आती हैं पर वो दृढ़ रहते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज है ना, आप सब जानते हैं, होली के समय जब होलिका दहन होती है ना, तो लास्ट में तो क्या कहते हैं, प्रहलाद महाराज की जय। क्यों? उनके जीवन में बहुत कष्ट आया, उनके खुद के पिता ने उन्हें इतने कष्ट दिए, हर समय उनको मारना चाहते थे, पर भगवान की भक्ति में वो दृढ़ थे और दृढ़ थे, इसलिए उनका कोई भी नुकसान नहीं हुआ। प्रभुपाद जी इतनी दिक्कतें आई, जिस जहाज में अमेरिका पहुंचे उनको हार्ट अटैक आया, वहां पे पहुंचे हिप्पियों के बीच में रहना पड़ा, उनके टाइपराइटर चोरी हो गया है ना, जब वो कमरे के बाहर निकलते थे तो लोग दारू पी के पड़े रहते। इतनी दिक्कतों में भी उन्होंने प्रचार प्रसार किया। इसे कहते हैं स्थित प्रज्ञ पुरुष, जिनको मान, अपमान, हानि, यश में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, वो उसमें बैलेंस बने रहते हैं, तो इनको कहते हैं स्थित प्रज्ञ पुरुष। ठीक है, अब आने वाले जो 2 श्लोक हम पढ़ने वाले हैं, ये बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में वर्ल्ड वाइड पढ़ाए जाते हैं, साइकोलॉजी के यूनिवर्सिटी में, मनोविज्ञान, क्योंकि इसमें हमें इस प्रश्न का उत्तर मिलता है कि हम गलत चीजें क्यों करते हैं। कई बार हम देखते हैं कि गलत चीजें कर देते हैं, उसके बाद हम सोचते हैं हमारी इच्छा नहीं थी, हमसे हो गया,
क्यों हो गया, क्यों हो जाता है, भगवान इन 2 श्लोकों में हमें बताएंगे। ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोध विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहः क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहः स्मृति विभ्रमा स्मृति भंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, फिर काम से क्रोध प्रकट होता है, क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है, भ्रम से स्मृति, जब स्मृति हतप्रभ है तो बुद्धि खो जाती है और जब बुद्धि खो जाती है तो भौतिक कुल में फिर से हम गिर जाते हैं। तो इस चीज को हम एक चार्ट के माध्यम से समझेंगे। तो यहाँ पे भगवान क्या बता रहे हैं, भगवान बता रहे हैं ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधः विजायते। तो हमारा अगर पतन होता है तो उसका कारण क्या है, हम किसी वस्तु को देखते हैं। तो हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए सड़क पर चलती हुई एक बहुत ही लग्जरियस गाड़ी को हमने देख लिया। अब जब आप उस वस्तु को देखते हैं, आप सड़क पर चल रहे हैं, आप कुछ भी देख सकते हैं, कुछ भी आपकी नजर के आगे आ सकता है, उस पर आपको कंट्रोल नहीं है। पर कंट्रोल क्या है, क्या आप उस वस्तु के बारे में चिंता करेंगे यानी सोचेंगे या नहीं सोचेंगे। तो जब उस वस्तु के बारे में हम बार बार सोचने लगते हैं, है ना, अभी किसी ने वो गाड़ी देख ली, अब उसी के बारे में इंटरनेट पे रिसर्च कर रहे हैं, दोस्तों से बात कर रहे हैं, टीवी पे देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं। ध्याय तो विषयान पुंसा, अब आप उसके बारे में ध्यान लगे, सोचने लगे। जब ऐसा होता है तो आपको उससे अटैचमेंट डेवलप होती है, यानी आसक्ति हो जाती है। अब आपको वो गाड़ी चाहिए। ध्याय तो विषयान पुंसा संगस्तेषुपजायते। अब जब आपको उससे अटैचमेंट होती है तो लस्ट उत्पन्न होता है। लस्ट यानी काम यानी इच्छा। अब आपको वो चीज चाहिए। आपने गाड़ी देखी, गाड़ी के बारे में आपने सोचा, उसके बारे में ध्याया, उसी के बारे में सोचते रहे, उससे आपको अटैचमेंट डेवलप हो गई। अटैचमेंट डेवलप होने के कारण अब आपके अंदर लस्ट यानी इच्छा जागृत हुई कि आप उस गाड़ी को खरीदे। अब क्या होता है, गाड़ी है 50 लाख की, आपके पास पैसे नहीं है, तो आप अगर इस गाड़ी को नहीं खरीद पाते हैं तो आपको बहुत गुस्सा आता है, क्रोध, मैं क्यों नहीं खरीद पा रहा हूँ उस गाड़ी को। और जब क्रोध आता है तो आप सम्मोह में चले जाते हैं, यानी अब आपको मोह का अर्थ होता है जब आपको सही और गलत इन दोनों में जो डिफरेंशिएट करने की शक्ति आपकी खत्म हो जाती है। तो आपकी जो स्मरण शक्ति है वो खत्म हो जाती है। जब आपकी स्मरण शक्ति खत्म होती है तो आपकी बुद्धि की हानि होती है, और जब आपकी बुद्धि की हानि होती है तो आपका पतन हो जाता है। तो मान लीजिए अब आपने सोचा मैं चोरी करूंगा, मुझे गाड़ी चाहिए, अब आप चोरी करते हैं। सम्मोह यानी आप सही और गलत में फैसला नहीं कर पाते, आपकी शक्ति स्मरण शक्ति खत्म हो जाती है, बुद्धि का हानि हो जाती है। चोरी के बारे में पता चलता है, पुलिस आपको पकड़ के ले जाती है, आपको पता हो जाता है। मान लीजिए आपके पास पैसे हैं, आपने गाड़ी खरीद ली, तब क्या होगा, आप बड़े खुश हैं, तो बोलेंगे अरे प्रभु जी क्रोध कहाँ से आया इसमें, मैं तो खुश हूँ। आएगा। आपके दोस्त ने कहा अरे चाबी दे दो, एक राउंड लगा के आता, राउंड लगा के तो आता है, पर साथ में एक स्क्रैच भी लेके आता है। अब आप इतने ज्यादा आसक्त हैं उस गाड़ी से, उस स्क्रैच को देख के आप आग बबूला हो जाते हैं, गुस्सा आता है, और 20 साल की दोस्ती आप खत्म कर देते हैं, उससे उल्टा पुल्टा कहते हैं, समूह में पड़ जाते हैं, स्मरण शक्ति खत्म हो जाती है, बुद्धि की हानि होती है, उनका पतन हो जाता है। क्योंकि उस व्यक्ति ने आपके खराब समय में आपको इतनी मदद करी थी, आप सब कुछ भूल जाते हैं। सारे दोस्त यार आपसे दूर हो जाते हैं, कहते हैं अरे ये तो नई गाड़ी आने के बाद इसका दिमाग खराब हो गया है। तो इसी तरीके से पिछले अध्याय में, पिछले स्लाइड में इसको एक पुरुष और एक महिला के उदाहरण से समझाया गया था। तो कोई भी चीज अगर जिसके बारे में हम सोचते रहते हैं, उससे आसक्त होते हैं, उसको चाहते हैं, उसको पाना चाहते हैं, नहीं पाते हैं या पा भी लेते हैं, तो उससे क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध के कारण सम्मोह होता है, स्मरण शक्ति खत्म होती है, बुद्धि की हानि होती है, हमारा पतन होता है। तो ये 8 स्टेजेस हैं जिससे हमारा पतन होता है। तो हम कहीं भी एक जगह अगर रुक जाएं तो हम बच सकते हैं, नहीं तो हमारा भारी नुकसान हो सकता है। तो ये कारण है कि हमसे गलत चीजें क्यों होती है, क्योंकि हम चीजों से ध्याते अटैचमेंट कर लेते हैं और हमें इच्छा उत्पन्न होती है कि हम उसे प्राप्त करें। ये कारण है कि हम गलत कार्य करते हैं। तो अगर आप कहीं भी रुक जाते हैं तो गलत कार्य नहीं करेंगे।
तो आप सड़क पे बहुत कुछ देख सकते हैं, बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना है, क्योंकि ज्यादा सोचेंगे, उसी के बारे में ध्याएंगे, तो आपको अटैचमेंट होगी और उसे चाहने लगेंगे। ठीक है, तो ये जो 2 है श्लोक, ये पूरे यूनिवर्सिटीज में वर्ल्ड वाइड पढ़ाए जाते हैं, ये बताने के लिए कि मनुष्य गलत कार्य क्यों करता है। तो अंत में प्रभुपाद जी के कुछ शब्द देख लेते हैं। मनुष्य कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है, हो सकता है उसे लाखों जन्म के बाद भी प्राप्त ना हो। यह तो सत्य समझने और स्वीकार करने की बात है। चटवांग महाराज ने अपने मृत्यु के समय कि कुछ मिनट पूर्व कृष्ण के शरणागत होकर ऐसी जीवन अवस्था को प्राप्त किया। तो भक्ति को हम जितनी गंभीरता से लेंगे, उसी हिसाब से हमारी तरक्की होगी। हो सकता है 1 सेकंड में हो जाए, और हो सकता है जन्म जन्मांतर तक ना हो। इस जीवन का अंत होने से पूर्व यदि कोई कृष्ण भावनामृत हो जाए, तो उसे तुरंत ब्रह्म निर्वाण अवस्था प्राप्त हो जाती है। भगवत धाम तथा भगवत गति के बीच कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों चरम पद हैं। अतः भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में व्यस्त रहना का अर्थ है भगवत धाम को प्राप्त करना। भौतिक जगत में इंद्रिय विषय कार्य होते हैं, और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण अमृत विषय। इसी जीवन में ही कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति तत्काल ब्रह्म प्राप्ति जैसी है, और जो कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है वह निश्चित रूप से पहले ही भगवत धाम में प्रवेश कर चुका होता है। भगवत गीता के प्रतिपाद्य है कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। इस द्वितीय अध्याय में कर्म योग तथा ज्ञान योग की स्पष्ट व्याख्या हुई है एवं भक्ति योग की झांकी दी गई है। तो ये अध्याय जो है, ये भगवत गीता का सार कहा जाता है, क्योंकि इसमें भगवान के जुड़ने के सारे मार्ग के हम डिस्कशन करते हैं। कर्म योग, ज्ञान योग, ज्ञान योग, ज्ञान। जो आने वाले अध्याय में हम अलग अलग देखेंगे। कल का अध्याय हमारा कर्म योग का है। योग यानी भगवान से जुड़ना, कर्म योग यानी कर्मों के माध्यम से भगवान से जुड़ना। फिर उसके बाद हम ज्ञान योग देखेंगे, उसके बाद हम ध्यान योग देखेंगे, भक्ति योग देखेंगे। तो जो जिस भाव से समर्पण करता है, भगवान उसी भाव से हमसे आदान प्रदान करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते धाम सदैव भजाम्यहम्। भगवान कहते हैं तुम जितनी गंभीरता से मुझसे आदान प्रदान करोगे, मैं भी उतनी गंभीरता से ही तुम्हारे साथ आदान प्रदान करूंगा। तो इससे हमारे अध्याय शेष होता है। बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। हरे कृष्णा। अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप मैसेज कर सकते हैं, तो चैट में भी लिख सकते हैं। जी प्रभु जी, प्रश्न। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा किरण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रभु जी, पढ़ाई में जो भगवान को कैसे सेंटर में रखा है? पढ़ाई में? हाँ जी जी जी। तो आप पढ़ाई कर रहे हैं ना, आपका कुछ उद्देश्य है। उद्देश्य है कि आप नॉलेज को गेन करें। नॉलेज गेन करने के बाद हो सकता है आप कोई नौकरी करना चाहते हैं, कोई बिजनेस करना चाहते हैं। तो भगवान को सेंटर में रखने का क्या है कि आप कोई भी कार्य करें, उसके फल को आप भगवान को समर्पित कर सकते हैं। तो जैसे आप नौकरी करेंगे, आप पैसे कमाएंगे, तो आप भगवान की सेवा में उसको लगा सकते हैं। आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं, कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं, मान लीजिए हो सकता है कि आप हिंदू शास्त्री पढ़ रहे हैं, उसको भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। आप सॉफ्टवेयर पढ़ रहे हैं, सॉफ्टवेयर पढ़ के आप ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं भगवान की सेवा के लिए। बहुत तरीके हैं। गणित पढ़ रहे हैं, है ना, आप कुछ ऐसा कर सकते हैं, कुछ कैलकुलेशन कर सकते हैं। श्रीमद् भागवतम में बहुत कैलकुलेशंस हैं जो भगवान की सेवा में लग सकते हैं। कोई चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहे हैं, तो वो भगवान की सेवा में गणित भी लगा सकता है, क्योंकि आजकल जो आपके देश के कानून है ना, इनकम टैक्स रिटर्न है, जीएसटी रिटर्न है, अकाउंट्स रखने, वो भी भगवान की सेवा के लिए कर सकते हैं। तो सारे लोग अपने अपने काबिलियत के हिसाब से भगवान की सेवा कर सकते हैं। और जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान अपने आप हमारे केंद्र में आता है। ठीक है प्रभु जी, मुझे और एक सवाल था। तो शंकराचार्य जो निराकार पे फोकस करते हैं, वो भी भगवत गीता पे तात्पर्य कमेंट्री लिखा? जी जी जी। तो उन्होंने निराकारवादी की बात कही, पर भगवत गीता को उन्होंने सर्वश्रेष्ठ बताया है। ठीक है, वो लिखा है प्रभु जी? हाँ, उन्होंने भगवत गीता के को महात्म्य में लिखा है ना। महात्म्य में जो हम शुरू में कल 12वें अध्याय में तो अर्जुन तो पूछता है साकार या निराकार में श्रेष्ठ, भगवान से पूछता है, तो भगवान बोलते हैं साकार श्रेष्ठ है। तो जी। उसका शिष्य कैसे माने? जी जी जी, इसीलिए ना तो शंकराचार्य आए थे एक्चुअली। आप तो शंकराचार्य शंकर जी थे, उनको भगवान ने बोला था कि थोड़ा सा कंफ्यूज कर दो सबको, जाके निराकार के बारे में थोड़ा बता दो। तो वो कंफ्यूजन था, वो एक पार्ट था जिसमें लोग कंफ्यूज हो गए थे। पर भगवान खुद ही बताते थे भगवत गीता में कि साकार जो है वो श्रेष्ठ है। दोनों ही पथ है,
पर निराकार जो है वो कष्टदायक है, साकार जो है वो आसानी से हो जाता है। ठीक है? प्रभु जी जो इंद्रिय में भी बहुत ये भाग है, इंद्रियों में इंद्रियों में भी लेवल है, इंद्रियों में लेवल है का मतलब मतलब कर्म इंद्रिय जो मुझे उतना ये याद नहीं, कर्म इंद्रिय होते हैं, ज्ञान इंद्रिय जी, इसका वर्णन पूरा डिटेल से। हाँ नहीं वो हम करेंगे, तो हम देखेंगे, जो हम देखेंगे शरीर हमारा 24 तत्वों से बना है, तो उसमें हम बताएंगे 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया, इंद्रिय विषय, 5 महाभूत, ये सारी चीजें हम आगे के अध्याय में करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा रानू माता जी। रानू माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा करुणा सोलंकी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, मैंने ना बहुत सारी चीजों पे तो कंट्रोल हो जाता है मेरा, लेकिन ना अभी तक मतलब गुस्से पे नहीं कंट्रोल कर पा रही हूँ। 1 सेकंड के लिए आता है, 1 मिनट के लिए आता है, लेकिन इतना तेज आता है कि प्रभु जी मैं ना कई बार गलत शब्दों का प्रयोग कर लेती हूँ मन ही मन, तो इस चीज से मैं छुटकारा पाना चाहती हूँ प्रभु जी। हाँ तो अभी हम बताएंगे माता जी, कल के अध्याय में हम बताएंगे आपको कैसे आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आप क्या महामंत्र का माला कर रहे हैं, नहीं कर रहे? जी मैं करती हूँ, 4 से 5 माला कर लेती हूँ। हाँ क्योंकि आप माला ऑलरेडी कर रहे हैं, तो माला को बढ़ाइए, माला को 16 तक लेके जाइए, फिर उसके बाद आप देखेंगे जीवन में कितना चेंजेस आते हैं। आचार्य ने कहा है 16 माला करनी है, तो माला को बढ़ाइए माता जी। ठीक है प्रभु, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा अनूप प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन था कि आपने जो बोला कि हमें अपने गुरु के पास जाना चाहिए अगर कोई परेशानी हो, तो हम वैसे गुरु को कहाँ ढूंढे? जब मुश्किल समय आता है तो हम अपनी परेशानियों को शेयर किससे करें? आपने कहा कि आत्महत्या वगैरह ये सारी चीजें हम लोगों के साथ भी होती, कभी ना कभी, एक बार मेरे साथ भी हुआ, लेकिन उस समय मैंने फॉर टाइम बिंग मैंने अपनी पत्नी से डिस्कस किया, उसने इतना बढ़िया तरीके से मेरे को समझाया कि मेरे मन से वो बातें हट गई। अब मैं वैसे स्टेज पे था कि मैं कुछ कर देता हूँ उस समय अपने आप को। तो क्या मेरी पत्नी मेरी गुरु हो सकती है? अगर हो सकती है तो मैं उसको उस रूप में कैसे? जी जब गुरु कह रहे हैं ना, गुरु का अर्थ ये है जो आध्यात्मिक जीवन में हमसे श्रेष्ठ है, जी, जिन्होंने, तो इसमें हम देखेंगे भगवत गीता में भगवान कहते हैं 4थे अध्याय में, प्रकृति प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उद्देश्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्ततः। यानी हमें गुरु के पास जाना चाहिए, उनसे विनम्र भाव से जिज्ञासा करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, तब गुरु हमें क्या करेंगे, सत्य का दर्शन करवाएंगे, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तो गुरु वो है जिन्होंने सत्य का दर्शन किया। तो हम अपनी बुद्धि से, हम आप परिवारजन, हम अपनी बुद्धि से एक्चुअली में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, हमारी बुद्धि लिमिटेड है। मनुष्य के अंदर 6 कमियां पाई जाती हैं। ठीक है, तो हम उसमें देखेंगे, एक है क्या कि हमारी इंद्रियां जो है वो अपूर्ण है। दीवार के पार क्या है हम नहीं देख सकते हैं ना, नहीं देख सकते हैं। हम गलतियां करते हैं। कोरोना में आपने देखा होगा, कोई कंट्री कहता है मास्क लगाओ, कोई कहता है मास्क मत लगाओ, कोई ये करो, इतनी गलतियां करते हैं, धोखा देते हैं, धोखा खाते हैं। तो इस तरीके की हमारे अंदर बहुत कमियां पाई जाती हैं। तो हम अपनी बुद्धि से वास्तव में कुछ नहीं कर सकते। अब गुरु कहाँ से मिलेंगे, तो ये हम देखेंगे आने वाले 4थे अध्याय के अंत में। हम देखेंगे 5वें अध्याय में भी डिस्कस करेंगे कि 4 प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा है, प्रमाणिक संप्रदाय 4 हैं। उन चारों में से हमें गुरु स्वीकार करना है। प्रमाणिक मतलब ऑथराइज्ड। और जब हम गुरु स्वीकार करते हैं, जब हम गुरु ज्ञान देते हैं, तो ऐसा नहीं कि हर छोटी सी प्रॉब्लम पे अरे गुरु जी हम क्या करें, नहीं, वो आपको प्रिंसिपल्स बता देंगे,
और जब वो प्रिंसिपल्स आप फॉलो करने लगेंगे तो आप अपने आप उनको समाधान, ठीक है। तो थोड़ा सा इंतजार करिए, हम उसमें डिस्कशन करेंगे कि गुरु कैसे चुनना है और किसकी आश्रय हमें लेना है, ठीक है। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा दीपाली माता जी। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्ण। गुरुजी, मेरा यह सवाल था कि किसी चीज से हमें जुड़ना नहीं चाहिए, यही आपने जो बताया था। तो अगर हम कभी कभी ऐसा होता है कि हमें अपनी कोई प्रिय चीज हमें किसी को देनी पड़ती है तो बहुत दुख होता है, तो फिर हम किसी चीज से यानी कि ज्यादा प्यार हमें नहीं करना चाहिए, ये गलत है? जी जी, अटैचमेंट हमें किसी चीज से नहीं होनी चाहिए। आसक्ति, आसक्ति जिसे कहते हैं, आसक्ति किसी चीज से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भगवान कहते हैं 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में, अंत काले च मामेव स्मरन् त्वा कलेवरम यः प्रयाति समद्भावम याति नासत संशय। कि मरते समय हम जिस भाव से मरेंगे अगला शरीर हमें वही प्राप्त होगा। और हमारे मरते समय क्या भाव रहेंगे? अरे मेरी बिल्डिंग का क्या होगा, अरे मेरी ज्वेलरी का क्या होगा, अरे वो अमेरिका से मैंने शोपीस लाया था दीवार पे टंगी, उसका क्या होगा। ये आसक्ति है, अटैचमेंट है। अगर इस भाव से हम मरेंगे तो हमें पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। वैसा ही हो सकता है ना कि आपको अपनी दुकान से इतनी आसक्ति है, आप दुकान के चूहे ही बन जाए। अपने परिवार से इतनी आसक्ति है, दोबारा परिवार में जन्म ले लें। अपनी प्रॉपर्टी से इतनी आसक्ति है। अगर आसक्ति अटैचमेंट रह गई तो भगवान ने कहा है मरते समय जैसे भाव रहेंगे वैसा शरीर मिल जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसीलिए हमें चीजों से आसक्ति अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए, ठीक है माता जी। अच्छा गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा योगेश प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आज मेरा थोड़ा सा प्रश्न आज के संदर्भ को न लेके कुछ है। जैसे हम कहते हैं कि जिनका जन्म हुआ है उनकी मृत्यु निश्चित है, ये हमें सर्वज्ञ है। तो मैं, हो सकता है ये आउट ऑफ सिलेबस में क्वेश्चन पूछ रहा हूं। जैसे अभी हमारे परशुराम जी का जन्मोत्सव हुआ, हनुमान जी का जन्मोत्सव हुआ। कुछ लोग जयंती कहते हैं, लेकिन कहते हैं कि वो जयंती नहीं है, जन्मोत्सव है। तो दो ये जो पर्व है अभी रिसेंट हुए हैं। तो मेरा ये है कि हनुमान जी और परशुराम जी को कहते हैं कि आज भी वो उनका रूप जीवित है। वो, इसमें क्या सच्चाई है? जी जी जी। तो पहली बात तो परशुराम जो आप कह रहे हो तो साक्षात भगवान ही है, ठीक है, नंबर 1। हाँ ठीक है, छठे अवतार है वो। हाँ, और नंबर 2 हनुमान जी। तो हनुमान जी भगवान के इतने बड़े भक्त हैं कि उनको भगवान ने, है ना, वो अमर है। जैसे विभीषण, हाँ? तो अमर है यानी वो कभी नहीं मरते, और कभी नहीं मरते हैं और उनका जन्मोत्सव हम मनाते हैं, तो इसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि भगवान ने उन्हें अमर बनाया है। तो अपनी भक्ति के माध्यम से वो भगवान को प्रसन्न करते हैं। और अमर इसलिए नहीं बनते हैं कि जिससे वो भौतिक चीजों का भोग कर सके, इसलिए करते बने हैं जिससे भगवान की निरंतर सेवा कर सके। और जब हम अमर कहते हैं, वास्तव में आत्मा जो है वो सबकी अमर है। आपकी आत्मा भी अमर है, मेरी आत्मा भी अमर है, क्योंकि भगवान क्या कहते हैं दूसरे अध्याय में, ना जायते म्रियते भूतनासि। आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है ना ही मृत्यु। आत्मा सदैव है, आत्मा सनातन है। सनातन यानी जैसे जब से सूर्य है तब से सूर्य की रोशनी है, तो जब से परमात्मा है तब से आत्मा है। आत्मा तो कभी नहीं मरती, आत्मा तो हमेशा अमर है, ठीक है। तो इस तरीके से वास्तव में सारे लोग अमर ही होते हैं, मरता कोई भी नहीं। शरीर मरता है, शरीर हम बदलते हैं। मेरा क्वेश्चन है कि जो गर्भ से पैदा होते हैं उनकी मृत्यु निश्चित है जी।
तो ये अपने हनुमान जी तो अंजनी के गर्भ से पवन का झोंका आएगा, ये कहते हैं कि उसके उनके गर्भ से उत्पन्न हुए थे हनुमान जी। तो हनुमान जी को हम साधारण व्यक्ति ना माने। हनुमान जी एक्चुअली शिव जी है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तो हम उन्हें साधारण व्यक्ति मानने की गलती ना करें, वो शिव जी है। और जब वो प्रकट होते हैं ना, तो हमें लगता है कि चलो गर्भ से प्रकट हो गए, पर वास्तव में वो भगवान के नित्य पार्षद है। वो हमेशा भगवान की लीलाओं में शामिल रहते हैं। राम जी के साथ शामिल थे, महाभारत के युद्ध में भी तो बैठे हुए थे अर्जुन के रथ के ऊपर, है ना। आज भी हनुमान जी है। तो हम उनको जीव आत्मा ना समझे कि हमारी तरह कि जन्म लेंगे, शरीर बदलेंगे, मृत्यु होगी, नहीं, ऐसा नहीं है। वो भगवान के नित्य पार्षद है। ठीक है प्रभु। नहीं, वो सही है। मेरा बस यही था क्वेश्चन कि जब कहते हैं ना कि जिनका जन्म हुआ है, मृत्यु होनी है, तो इसमें थोड़ा सा मतभेद है। हालांकि मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। तो हम गलत सोच रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि वो नॉर्मल गर्भ से पैदा हुआ, यही गलत है। यहीं पे आपको कंफ्यूजन है कि जो भगवान के नित्य पार्षद हैं, जो जीव तत्व नहीं है, हनुमान जी जीव तत्व नहीं है। वो नॉर्मल जैसे हम पैदा होते हैं वैसे पैदा नहीं होते हैं, वो प्रकट होते हैं। माँ और बाप तो सबके बनते हैं, भगवान के भी माँ बाप बने, तो क्या भगवान भी गर्भ से उत्पन्न हुए? कैसा थोड़ी है। भगवान जब उत्पन्न हुए थे जेल में, तो गदा शंख पद्म चक्र लेके उत्पन्न हुए थे। कोई बच्चा ऐसे थोड़ी पैदा होता है। ठीक है प्रभु जी। ठीक है, वो तो, लेकिन वो तो गर्भ से पैदा नहीं हुए थे श्री कृष्ण जी, ये तो फैक्ट है। हाँ, तो हनुमान जी भी जो है, वो जो हम सोच रहे हैं गर्भ से पैदा हुए नॉर्मल बच्चों की तरह, ऐसा नहीं है। ठीक है। बट कहते तो हैं कि वो अंजनी के ये पवन की हवा से झोंके से उनको मिला था वरदान, तो वो गर्भवती हो गई थी। ऐसा तो शास्त्रों में कहीं आया है। कृष्ण जी के लिए भी कहते हैं ना कि वो वसुदेव के हृदय में आए, फिर देवकी के हृदय में आए, फिर देवकी के गर्भ में आए। ये भी तो शास्त्र में लिखा। नहीं, गर्भ से नहीं, आने का अर्थ ये नहीं है कि नॉर्मल जैसे हम पैदा होते हैं वैसे पैदा होते हैं। भगवान क्या कहते हैं भगवत गीता में, जन्म कर्म च मे दिव्यम। दिव्य है ये जन्म, जो है वो दिव्य है। नॉर्मल इंसान की तरह जन्म नहीं है जो कलयुग में हमारे जैसे जन्म होते हैं। नहीं, वो सच्चाई है। मेरा थोड़ा सा यही कंफ्यूजन है, और जो आपने थोड़ा सा उस पे कंफ्यूजन को दूर किया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा स्वाति माता जी। हरे कृष्णा। अभी जैसे हम इस फ्लो चार्ट के बारे में बात कर रहे थे, जो अटैचमेंट और क्रोध को लेकर थी। मैंने खुद ये देखा है कि कोविड जो इतनी बड़ी बीमारी आई थी, उसके बाद काफी लोगों को काफी अटैचमेंट्स हट गए थे, क्योंकि उन्हें लग गया था कि कोविड जैसी बीमारी के बाद पता ही नहीं है आगे क्या होगा, और काफी चीजें ऐसी हो गई हैं कि हम अपनी अटैचमेंट से दूर हो गए। बट अदरवाइज देखा जाए तो अटैचमेंट से ही तो आदमी ग्रो करता है। जैसे आपने एग्जांपल दिया था कि किसी को कोई गाड़ी लेनी है, वो और बेटर गाड़ी लेना चाहेगा, बट अगर वो चीज हमारे मन में नहीं हो तो आदमी ग्रो भी नहीं कर पाएगा। जी जी जी। तो जो ग्रो शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भौतिक जगत में ग्रो करने की बात कर रहे हैं। यानी मटेरियल सक्सेस यानी ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना, ज्यादा से ज्यादा यश, कीर्ति इत्यादि। पर वास्तव में हम देखेंगे कि जितना ज्यादा मटेरियल सक्सेस के पीछे हम भागते हैं, उतना ज्यादा हम बंधते जाते हैं, जिसे कहते हैं सकाम कर्म। सकाम कर्म का अर्थ होता है फ्रूटिव एक्टिविटीज, एनी एक्टिविटी डन फॉर विच यू वांट रिजल्ट्स, यू वांट टू एंजॉय द रिजल्ट्स, दोस आर कॉल्ड फ्रूटिव एक्टिविटी। और हम जो इस मटेरियल वर्ल्ड में, जो भौतिक जगत में फंसे हैं, वो इसीलिए फंसे हैं क्योंकि हम सकाम कर्म करना चाहते हैं। हमें गरीब को भी खाना खिलाते हैं तो फ्रूटिव एक्टिविटी है, मेरा कल्याण हो जाएगा, मुझे पुण्य मिलेंगे। तो जब हम पुण्य और पाप इसके पीछे पड़े रहते हैं, हर काम के लिए बदले में कुछ हमें चाहिए, इसीलिए प्रभुपाद जी हमें लिखते हैं कंडीशन सोल। हम ऐसा कंडीशन हो गया कि कोई भी एक्शन का हमें रिजल्ट चाहिए। कोई भी एक्शन, हमारे परिवार में कोई कितना ही नजदीक क्यों ना हो, हमने आपके लिए ऐसा किया था ना, तो आप मेरे लिए ऐसा क्यों नहीं करते। बहुत नेचुरल इंस्टिंक्ट है। क्यों? वी हैव बीन कंडीशनड लाइक दैट, एंड सिंस वी हैव बीन कंडीशनड लाइक दैट, हम लोग फंसे हुए हैं जन्म मृत्यु के चक्कर में। और भगवत गीता का ज्ञान यही कहता है कि इस कंडीशनिंग को हटाओ,
इस कंडीशनिंग को कैसे हटाना है? सकाम कर्म को बंद करो, निष्काम कर्म करो। निष्काम कर्म मतलब बिना किसी फल की इच्छा के कर्म करना सीखो, अपना कर्तव्य समझ के कर्म करना सीखो, भगवान के लिए कर्म करना सीखो। मतलब अनकंडीशनल होके, हाँ, जो अनकंडीशनल होके काम करा जाए। हाँ, मतलब बिना किसी इच्छा के, विदाउट एनी, बिकॉज जब हम बिना इच्छा के कर्म करेंगे तभी जाके हम जन्म मृत्यु के चक्र से निकल सकते हैं। आप बोलेंगे मैं क्यों निकलूं जन्म मृत्यु के चक्र से? कोई बात नहीं है, मत निकलिए, क्योंकि भगवान ने क्या कहा है? दुखालयम शाश्वतम, ये दुखों का आलय है, दुखों का घर है। आप कुछ भी कर लीजिए, दुख तो आएंगे ही आएंगे। ये भगवान ने, द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड हैज सेड दिस इज दुखालयम। पर हमें उस दुख में भी मजा है। जैसे एक शुकर होता है, वो मलमूत्र खा के खुश है, पर वास्तव में वो खुश नहीं है, क्योंकि उसने घी के लड्डू नहीं खाए। हम इतने दुखों में रह के हम सोचते हैं हम बहुत खुश हैं, पर वास्तव में खुशी नहीं है, क्योंकि भगवत धाम की असली खुशी हमने नहीं देखी। जैसे कोई जेल का इनमेट है ना, वहीं पैदा होता है, वो सोचता है यही जिंदगी बढ़िया है, पर जब वो जेल के बाहर निकलता है तब दिखता है मैं कहाँ फंसा हुआ था। इसी तरीके से हम सोचते हैं ये भौतिक जिंदगी अच्छी है, पर वास्तव में जब हम बाहर निकलेंगे तब हमें समझ में आएगा कि हम कहाँ फंसे हुए। तो जो एक्चुअली ग्रोथ, कई बार ऐसा लगता है हमें भी कि हम कुछ अच्छा भी कर रहे हैं तो हमें लगता है कि इसका क्या फल होगा, बट लगता है ऑलरेडी लाइफ थैंकफुली भगवान की कृपा से इतनी अच्छी चल रही है कि क्यों और आगे का सोचो। इसी में जो इतना अच्छा है, परिवार के साथ आपकी इतनी अच्छे कनेक्शंस होते हैं, खुद के पेरेंट्स, भाई बहन, इन सबके साथ, ऐसा लगता है क्यों इनको छोड़ के हम कुछ और सोचें। मतलब ये बहुत ही छोटा थॉट है, बट कई बार एज अ नॉर्मल ह्यूमन ऐसा लगता है कि हमारा इतना अच्छा छोटा सा फैमिली है, हम इतना प्यार से आपस में रहते हैं, तो क्यों हम इन सब चीजों को छोड़ के आगे जाएं। जी जी जी, नहीं ये बहुत नेचुरल इंस्टिंक्ट है माता जी। और भगवान कहते हैं कि 4 प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं, आर्त, अर्थार्थी, ज्ञानी और जिज्ञासु। आर्त यानी जिसके जीवन में दुख है, अर्थार्थी यानी जिसको कुछ भौतिक चीज चाहिए, मुझसे भौतिक लाभ चाहिए, पैसे चाहिए, कुछ चाहिए और चाहिए। अर्थार्थी, ज्ञानी और जिज्ञासु। ज्ञानी यानी जिसको समझ में आ गया है कि भगवान ही सर्वे सर्वा है, और जिज्ञासु यानी जिसको भगवान के बारे में जानने की इच्छा है। तो ऐसे 4 लोग आते हैं। हो सकता है कि आज हम जो है इन 4 कैटेगरी में ना पढ़ के भगवान के पास ना जा रहे हो, पर हमें ये जानना अच्छा है, भगवद गीता में भगवान ने कहा है कि ये जो भौतिक अटैचमेंट्स हैं ये हमें आगे दुख का ही हमारे कारण बनते हैं, सुख का कारण बनते हैं। और जितना जल्दी हम इस बात को पहचान ले उतना अच्छा है। जी जी, और थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। डॉक्टर वृंदा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है कि जो आपने कर्मण्यवादी कारस्ते वाला श्लोक बताया था, तो उसके अकॉर्डिंग हमको रिजल्ट को पहले से मैनिफेस्ट नहीं करना चाहिए, बट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन आजकल तो ये सब चीजें बहुत अट्रैक्ट कर रही हैं, तो इसको कैसे हम रिलेट कर सकते हैं? तो ये जो लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये एक बहुत बड़ा फार्स है। फार्स मतलब धोखा। क्यों? क्योंकि इसमें लॉ ऑफ कर्मा को पूरी तरीके से नेगेट कर दिया गया। मतलब किसी ने 20 मर्डर कर दिए और बैठ के अट्रैक्शन, मुझे पुलिस ना पकड़े, मैं तो स्वर्ग में जाऊं, मैं तो बड़ा आदमी बन जाऊं, मैं नेता बन जाऊं, क्या उसे पुलिस नहीं पकड़ेगी? आगे पकड़ेगी ना, मर्डर किया है ना आपने, 20 मर्डर किए। तो लॉ ऑफ कर्मा को पूरी तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन नेगेट कर देता है, जो सबसे बड़ी फैलेसी है इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हम कुछ भी करते रहे, हम बैठ के सोचते रहे अरे मुझे तो कोई सर्व कर दे आके, रोज 1 लाख रुपए मैंने घर में दे जाए, मेरी बड़ी गाड़ी हो, मेरी सुंदर पत्नी हो, अच्छे बच्चे हो, बस दिन भर मैनिफेस्ट करते रहो करते रहो। होता है क्या ऐसा? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आपके कर्म वैसे नहीं है। कर्मों के हिसाब से आपके आगे का जीवन तैयार होता है, मैनिफेस्टेशन करके तैयार नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो कहते हैं ना, देन बेगर्स वुड बी राइडिंग ऑन हॉर्सेस, इंग्लिश में कहते हैं ना। सारे गरीब सोचते हैं अरे हम भी है ना, हम घोड़ों पे जाएंगे और जो हम परियों से शादी करेंगे, बड़े बड़े महलों में रहेंगे, पर ऐसा नहीं होता है क्योंकि कर्म नहीं है वैसे। तो लॉ ऑफ कर्मा इज व्हाट द लॉ इज, नॉट लॉ ऑफ अट्रैक्शन।
सुनने में बड़ा प्रभु जी अच्छा आप लगता है, फील गुड फैक्टर है, पर क्या कितने लोग बन गए करोड़पति लॉ ऑफ अट्रैक्शन से? कितने लोग बन गए? कोई नहीं बना। पर वहीं पर हम देखते हैं कोई भी लायक व्यक्ति नहीं है, पर बहुत पैसे हैं उसके पास, क्योंकि उसके कर्म अच्छे हैं पिछले जन्म के। और कोई बच्चा जो अपंग पैदा हो जाता है, क्यों? उसके कर्म खराब है। द लॉ ऑफ कर्मा इज व्हाट इज द लॉ, नॉट लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप म्यूट हो गए, एक मिनट। हाँ, जी। मेरा एक और क्वेश्चन था कि सर अभी आपने माला के लिए बताया, तो माला हमें कब करना चाहिए और जी, कितना कल करना कल कल हम डिस्कशन करेंगे। जो पुराने भक्त हैं उनको पता है, इसलिए उनका मैंने जवाब दिया है, पर जो नए हैं उनके लिए हम कल डिस्कशन करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा कपेंद्र प्रभु जी। हरे कृष्णा कपेंद्र प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडोत प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी, एक क्वेश्चन था जी। जैसा कि YouTube पे वीडियो वगैरह में भी देख लेते हैं कभी मधुसूदन पंडित जी को, प्रभु जी को, या फिर अमितासन प्रभु को, ठीक है, और भी प्रभु हैं, जैसे अपने, तो इन सब में एक चीज सुनने में आती है कि प्रभुपाद जी ने जो भी कुछ बताया है गीता एज इट इज में या फिर श्रीमद् भागवतम में यही कहा गया है कि जो भी रूल एंड रेगुलेशंस हैं वो सबके लिए कॉमन है, उनसे सभी अबाइडेड है। क्या ये सभी पे लागू होता है, या फिर सिर्फ और सिर्फ ये मान लें कि जिनके हम प्रीचिंग करते टाइम तो कुछ और है और प्रीचिंग के बाद में कुछ और दिखाई देता है, तो हमें उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें सिर्फ अपने स्पिरिचुअल मास्टर की सुननी चाहिए, या फिर प्रभुपाद जी ने जो शिक्षाएं दी हैं उनकी सुननी चाहिए? जी जी, तो पहली बात है प्रभु जी, अगर प्रभुपाद जी ने भगवत गीता लिखी एज इट इज यथारूप, तो यानी जैसा उनको उनके गुरु ने बताया उन्होंने वैसा। तो जो प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, उनके शिष्य के शिष्य हैं, उनकी टीचिंग और प्रभुपाद जी की टीचिंग अलग नहीं हो सकती। तो अगर आप कह रहे हैं हमें प्रभुपाद जी की शिक्षा लेनी चाहिए या स्पिरिचुअल मास्टर की, दोनों की शिक्षा में कोई अंतर नहीं हो सकता है, क्योंकि तब वो एज इट इज नहीं रह गया ना। तो हम प्रभुपाद जी की लिखी हुई भगवत गीता को पढ़ते हैं, उनका तात्पर्य पढ़ते हैं और पोस्टमैन की तरह आप तक पहुंचा देते हैं, बस। दोनों में कोई फर्क ही नहीं है, अगर फर्क है तो वो गलत है। और जो नियम है, जैसा आपने पूछा, वो सबके लिए लागू है, सबके लिए लागू है, क्योंकि हम सब एक ही धरातल पे हैं, हम हैं नित्य बद्ध। आत्माएं दो प्रकार की होती है, नित्य सिद्ध और नित्य बद्ध। नित्य सिद्ध आत्माएं जो स्पिरिचुअल स्काई में रहती है, आध्यात्मिक जगत में रहती है, वो भगवान की सेवा कर रही है, भगवान की लीलाओं में शामिल होती है। हम हैं, जितने लोग यहाँ पे भौतिक जगत में सारे नित्य बद्ध हैं, हमने भगवान की सेवा करने से इनकार कर दिया, भगवान से ईर्ष्या करी, तो सब एक ही धरातल पे है। तो सारे लोग भक्ति करेंगे तभी वापस पहुंच पाएंगे। तो सबके लिए नियम कानून एक ही। ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी, इसमें थोड़ा सा एलिब्रेशन और चाहूंगा कि जैसे एक वीडियो मैंने देखा था, प्रभुपाद जी से उन टाइम में किसी भक्त ने पूछा कि चांटिंग जो है हरे कृष्णा महामंत्र का मिनिमम कितना करना चाहिए, ठीक है, तो उन्होंने बोला कि 16 राउंड्स चांटिंग तो करनी ही चाहिए मिनिमम। आप उतना करेंगे हरे कृष्णा महामंत्र का, यदि फुल डिवोशनल के साथ में जप करेंगे, तो आप बाकी सभी जो भी 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स हैं वो उनको आप अपने आप ऑटोमेटिक फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। लेकिन यदि हम बात करें वृंदावन की, तो वृंदावन में 64 इवन 120 राउंड्स भी करते हैं। तो क्या हमें ये मानना चाहिए कि जो 16 राउंड्स पर डे मिनिमम रिक्वायरमेंट प्रभुपाद जी ने जो बताया वो सिर्फ और सिर्फ पाश्चात्य देशों के लिए था, या इस टाइम की जो भी बद्ध जीव आत्माएं हैं हम सब, उन सब के लिए है? नहीं, आप तो खुद ही आपके प्रश्न में ही आपका सवाल जवाब है। मिनिमम 16 समझ नहीं पाया, इसलिए आपसे पूछ रहा था प्रभु। मिनिमम 16, मैक्सिमम 16 नहीं का है, कम से कम 16।
तो 16 के अगर कोई ऊपर कर रहा है तो वो थोड़ी प्रभुपाद जी के आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है। प्रभुपाद जी ने कहा कम से कम 16 का। क्योंकि कई लोग कहते हैं नौकरी की जानी है प्रभु जी, बिजनेस भी है, फैमिली भी है, पत्नी साथ नहीं दे रही है, बच्चों पे ध्यान देना है, 2 घंटे साइकिल चला के मैं जाता हूँ, बस में जाता हूँ, ये कर, मतलब मिनिमम 16। जिसके पास ज्यादा समय हो ज्यादा करो। तो ये तो एक ही हुआ ना, प्रभुपाद जी ने ऐसा कर दिया 16 या मैक्सिमम 16, मैंने कहा मिनिमम 16। तो 16 एंड अबव ये सारे तो प्रभुपाद जी का इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहा हूँ। प्रभु एक क्वेश्चन और पूछ सकता हूँ यदि आपकी अनुमति हो तो? जब हम जप करते हैं तो जप करते टाइम हमारे को स्पीड का जो वेरिएशन है वो कैसे रखना चाहिए? जनरली इसमें जो सीनियर डिवोटीज बताते हैं कि एक माला हमारी 7 से 8 मिनट में हो जाती है। एक माला हमारी 7 से 8 मिनट में होती है प्रभु, वो मतलब मीडियम स्पीड में हमारी 7 से 8 मिनट लेती है जी। थोड़ा सा हाई स्पीड करते हैं तो 5 मिनट में एक माला हो जाती है। हो जाती है, अच्छी बात है। पर ये ध्यान रखें कि कोई शब्द बीच में मिस ना हो और प्रोनाउंसिएशन क्लियर। प्रोनाउंसिएशन क्लियर का मैं मतलब नहीं समझ पाया प्रभु। मतलब जैसे देखो हरे हरे कई राम राम बार राम हमें राम, ऐसा हरे लगता है कृष्ण हरे हरे, ऐसा हम नहीं। जो हरे हाँ कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक एक शब्द क्लियर प्रोनाउंस होना चाहिए। एक एक शब्द मतलब आपका जो भी आसपास में ऑडियंस है या ये कहीं दूसरे प्रभु जी हैं उनको क्लियर सुनाई दे या अपने आप को क्लियर सुनाई दे? नहीं, वो तो हो गया पिच, लाउड बोलूं या नहीं बोलूं, वो उसकी बात कर रहे हैं। शब्द क्लियर, कई आप देखेंगे ना, कई लोग ऐसे करते हैं हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण, इसमें सब कृष्ण 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 क्या समझ ही नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हैं। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। आप खुद रिकॉर्डिंग करिए आप क्या बोल रहे हैं तो आप खुद समझ जाएंगे कि अगर आप किसी को सुनाएंगे तो वो समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है कि आप क्या बोल रहे हैं। वो इम्पोर्टेंट है। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट ना। हर एक शब्द का क्लियर प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। तो फास्ट होके भी आप क्लियर हो सकते हैं। पर कई लोग क्या हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण, समझ ही नहीं आ रहा क्या कह रहे हैं ना, ये नहीं। बिल्कुल सही प्रभु, बिल्कुल सही। जी जी, हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा अनुराग प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण। गुरु जी मेरा सवाल ये है कि जैसे आपने बोला आसक्ति नहीं होना चाहिए किसी के प्रति, तो जैसे भगवान राम हुए थे या कृष्ण हुए थे, तो राम के समय में वो भी तो दशरथ की आज्ञा के प्रति जो है आसक्ति थी, तभी तो वन को गए। अगर उनकी आज्ञा मानते इसको नहीं, पिता आसक्ति नहीं कहते प्रभु जी। आसक्ति आज्ञा के प्रति आसक्ति थी, ये क्या समझ रहे हैं? अगर उनको आसक्ति होती राज्य के प्रति, ऐसा सोचना है ना, अगर राज्य के प्रति आसक्ति होती तो नहीं जाते। उन्होंने तो आज्ञा का पालन किया है। आसक्ति मतलब अटैचमेंट, मतलब नेगेटिव सेंस में, नेगेटिव सेंस। गुरु जी पिता के प्रति तो अटैचमेंट, पिता के प्रति तो आसक्त कहा जा सकता है ना? नहीं 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 नहीं, गीता के प्रति आसक्त कैसे होंगे? जिस चीज से जो आपको बताएंगे कि ये ऐसे फॉलो करना है, ये तो आपको करना है। आसक्ति होती है प्रेम, जैसे है ना, प्रेम और आसक्ति, ऐसे समझिए आप। तो ये मेरी चीज है, वैसे छोड़ूंगा नहीं। पर कोई अगर आपको आज्ञा का पालन करना है तो वो आसक्ति नहीं है। जी गुरु जी, अभी इस तरफ फिर अगर बताइए, जैसे कृष्ण भगवान ने कहा है जो भक्त मेरा जितना ही ध्यान करते हैं मैं भी उनका उतना ध्यान करता हूँ। क्या ध्यान करना आसक्ति से अलग होता है? हाँ बिल्कुल, अच्छा प्रश्न है। तो आसक्ति जो होती है वो भगवान के प्रति हो सकती है और किसी के प्रति नहीं हो सकती, ऐसे समझ लीजिए। अच्छा गुरु जी, इंसान का, अच्छा ठीक है आप बोलिए। अच्छा, दूसरा प्रश्न ये है कि जब ईश्वर अलग अलग रूप में आते हैं, जैसे कभी शंकराचार्य के रूप में आते हैं तो बोलते हैं कि नहीं निरंकार की केवल पूजा करो, बुद्ध के रूप में आते हैं तो मूर्ति पूजा का बोलते हैं विरोध करो, चैतन्य के रूप में आते हैं तो केवल हरि कीर्तन बताते हैं, हथियार नहीं उठाते हैं कभी, कृष्ण के रूप में आते हैं तो सब कुछ करते हैं, तो आखिर फिर किस रूप में उनको सत्य माना जाए? जी जी जी, सारे रूप में सत्य मानना है, क्योंकि समय और काल के हिसाब से अलग अलग प्रयोजन के लिए आए। जैसे बुद्ध रूप में जब आए तब समाज में अहिंसा, हिंसा इतनी थी, जानवरों को काट काट के लोग खा रहे थे, तो उस समय सबसे ज्यादा जरूरी था। और वेदों का सहारा लेके, वेदों को मिस इंटरप्रेट करके कि हाँ हाँ उसमें तो बलि प्रथा लिखी हुई है, काटो जानवरों को, तो उसमें सबसे ज्यादा जरूरी ये था बताना कि हिंसा रोको।
तो बुद्ध जी इसलिए आए, वाणी है बुद्ध जी कि वेदों को छोड़ दो, वेदों को मत मानो, पर हिंसा रोको, ये प्रयोजन था। चैतन्य महाप्रभु कलयुग में आए। कलयुग में हम ध्यान नहीं कर सकते हैं बैठ के, हमारी आयु 100 वर्ष की है। सतयुग में लोग 1 लाख साल जीते थे, 10,000 साल बैठ के करते थे। हम कर सकते हैं क्या? आप कर सकते हैं? नहीं कर सकता है कोई भी। तो आसान बना दिया गिनती को। क्या बोला गया? भगवान का नाम लो। क्योंकि कलयुग में भागवतम कहता है कि लोग मंद बुद्धि, मंद आयु, झगड़ालू, आलसी सब कुछ है। तो कैसे उनका उद्धार होगा? क्या हम भगवान के धाम नहीं जा पाएंगे? कैसे हम बैठ के ध्यान करें? कैसे यज्ञ करें? शुद्ध घी नहीं है, शुद्ध सामग्री नहीं है, किसी को मंत्रोच्चारण ही नहीं आता है, कैसे करेंगे? तो भगवान ने कहा मेरा नाम ले लो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति। भगवान ने अपने नाम में अपनी सारी शक्ति प्रदान कर दी है। और भगवान के नाम और भगवान में कोई डिफरेंस नहीं है, अभिन्न है। तो हर बार जब भगवान आते हैं अलग अलग प्रयोजन से आते हैं, इसीलिए अलग अलग लीलाएं करते हैं। ठीक है गुरु जी, बुद्ध जी तो कलयुग में आए थे, तो आखिर मूर्ति पूजा का विरोध क्यों किया? नहीं, तो उन्होंने एक ही टॉपिक था उनका टॉपिक था कि हिंसा रोको। उन्होंने तो वेदों का खंडन कर दिया, जबकि वेद भगवान की वाणी है, क्योंकि उस समय हिंसा रोकनी थी। इसीलिए आज के समय में हम बुद्ध के अवतार को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते, क्योंकि अभी वेद है और हम वेदों को मानते हैं। उस समय में वेदों को उन्होंने खंडन कर दिया, वेदों को मत पढ़ो, आप हिंसा रोको। सबसे ज्यादा जरूरी उस टाइम पे वो काम था, इसीलिए वो काम किया। ठीक है, तो उन्हें भगवान का पूर्ण अवतार माना जा सकता है या नहीं? वो भगवान ही है, भगवान ही है। भगवान है। हाँ। भगवान है तो कलयुग में केवल एक पक्ष को लेकर उन्हें क्या चलने की आवश्यकता थी? सारे तथ्यों को फिर से समझा सकते थे। जी प्रभु जी, देखिए अभी कलयुग में हम नहीं समझ पा रहे हैं ना। आपको बोला जा रहा है भगवान का नाम लीजिए, हम नहीं ले रहे हैं। हम बोले वो क्यों नहीं, वो क्यों नहीं, वो क्यों नहीं, वो क्यों नहीं। तो इस समय उस समय के लोगों को अगर सारी चीजें एक साथ बिठा के करते तो क्या कंफ्यूज कर रहे हैं आप? मेरे को एक चीज बताइए, वन वर्ड है ना, एकम शास्त्र, एक चीज बता, अभी एक चीज बताई जा रही है, हमको हम समझने को तैयार नहीं है। कैसे सारी चीजों को समझेंगे? आपको अगर बोलेंगे वेद खोल के बैठ जाओ, पढ़ पाएंगे क्या? नहीं पढ़ पाएंगे। खाली कहा जा रहा है भगवान का नाम ले लो, तो भी हम इतने तर्क वितर्क कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा हिंसा छोड़ो, इसको मानो, बाकी चीजें अपने आप हो जाएंगी। जैसे भक्ति करते हो तो पहले इंसान बनो, 4 नियमों का पालन करो, फिर भक्ति कर लेना। तो इसीलिए भगवान कह रहे पहले मेरा नाम ले लो, वो तो ढंग से कर लो, फिर बाकी चीजें कर लेना। सारी चीजों का मतलब सारे वेद उपनिषद सारे लेके बैठ जाइए खोल के, एक शब्द नहीं पढ़ पाएंगे। तो भगवान का नाम ही ले लेते हैं। भगवान का नाम लेने में हम इतने तर्क वितर्क करते हैं, तो कहाँ से कर पाएंगे? तो भगवान जो करते हैं वो अपनी बुद्धि के हिसाब से हमारे लिए अच्छा ही करते हैं, हम नहीं समझ पाते हैं चीज को। ठीक है गुरु जी, बात आपकी सही है। जैसे हम सामान्य इंसान है, हम सबको नहीं समझा सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पे आके कलयुग में। लेकिन जब ईश्वर स्वयं आते हैं तो वह तो कुछ ऐसा करें कि जिससे सारे लोग समझ जाएं कि नहीं, जो सारे वेद पहले लिखे गए हैं वे ही सत्य हैं, मैं केवल एक पक्ष को समझाना चाहता हूँ। यह तो कर सकते हैं। हाँ, तो भगवान ने तो कहा ना हिंसा रोक दो। अभी जैसे भगवान कह रहे मेरा नाम ले लो, हम तो नाम भी नहीं ले पा रहे हैं। हम तो नाम भी नहीं ले पा रहे हैं। ले पा रहे हैं क्या? नहीं ले पा रहे हैं। ले पा रहे हैं क्या? आप बताइए। और जैसा हम सोच रहे हैं कि भगवान जादू की छड़ी चढ़ा दें, हमारा सबका दिमाग वैसा बन जाए, तो फिर हमारी सूक्ष्म स्वतंत्रता क्या होगी? हम तो ज़ॉम्बी बन जाएंगे, रोबोट। हम रोबोट्स नहीं है, हमारी इच्छा करने की शक्ति है। भगवान हमारे मस्तक पे बंदूक लगा के अपने धाम नहीं लेके जाना चाहते हैं। भगवान चाहते हैं हम अंदर से शुद्ध बने। अंदर से शुद्ध हम जब भी बन सकते हैं जब हमारी इच्छा होगी भक्ति करने, भगवान के नाम लेने। नहीं तो क्या है, भगवान चाहेंगे अरे चलो सबको भी मैं वो कर देता हूँ, कंट्रोल में कर लेता हूँ, जादू की छड़ी घुमा देता हूँ, सारे लोग मेरी पूजा। नहीं, ऐसा नहीं है। अपनी इच्छा से करो, तब जाके हम टिकेंगे, नहीं तो हम टिक नहीं पाएंगे। हम वापस बोलेंगे नहीं नहीं मुझे तो जाना है, बर्गर पिज्जा खाना है ना, मुझे तो यौन संबंध बनाने अपने पड़ोसी से, मुझे तो नॉनवेज खाना है। फिर भगवान भेजेंगे ठीक है जाओ। ठीक है प्रभु। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा केशव प्रभु जी। हरे कृष्णा जी, मेरा ये पूछना है जी, क्या हम जैसे गुरु बनाना जरूरी है? जैसे भगवान कृष्ण कोई गुरु बना सकते हैं अपना? भगवान खुद ही कहते हैं कि गुरु बनाना जरूरी है। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षय विदु स काले नियमत योगो नष्ट परंतप। भगवान कहते हैं कि ये गुरु शिष्य परंपरा द्वारा ही ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए राम जी, कृष्ण जी सबने गुरु धारण किए। उनको गुरु धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, पर हमें सिखाने के लिए उन्होंने किया।
गुरु के बिना हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। तो भगवान को ही गुरु बना सकते हैं क्या सजा? नहीं, भगवान को गुरु बनाने की हमारी योग्यता नहीं है प्रभु जी। जैसे पेड़, बहुत ऊंचा पेड़ है ना, ऊंचे पेड़ पे फल लगाए, तो आप चाहते हो वो फल आपको सीधा मिल जाए, आप नहीं तोड़ सकते ना, पत्थर मारेंगे नीचे गिरेगा, फल नष्ट हो जाएगा। पर एक एक शाखा से उठा हुआ फल आपके हाथ में आएगा तो आप फल खा सकते हैं। इसी तरीके से सीधे भगवान के पास हम नहीं पहुंच सकते हैं, एक एक शाखा यानी गुरुओं को होते हुए हम जाएंगे ना तो भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। हमारी योग्यता नहीं है भगवान के पास सीधे पहुंचने। जी धन्यवाद जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा केशव प्रभु जी, केशव चौधरी प्रभु जी। हेलो, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं थोड़ा अर्जुन की तरह मैं भी दुविधा में हूँ। आपने एक बताया कि 5 रीजन अर्जुन ने दिए थे लड़ाई नहीं करने के लिए, उसमें से उनका एक पहला रीजन था कि दया करो आत्मा पर, शरीर पर। तो ये जो रीजन है, तो इस तरह का रीजन तो फिर हर आदमी दे सकता है कि अगर कोई किसी का मर्डर करता है तो वो बोले भैया आत्मा पर तुम दया करो, शरीर पर नहीं। कोई मान लो नॉनवेज खाता है, वो भी यही दलील देता है कि मैं तो उसको मुक्त कर रहा हूँ। तो हर आदमी अपने आप को ये समझता है कि ये जो करवा रहे हैं या मैं जो कर रहा हूँ ये मेरे अंदर भगवान है और ये भगवान की अनुमति से हो रहा है। जी। इस पर मैं थोड़ा समझना चाहता हूँ, इस पर आप थोड़ा प्रकाश डालें प्रभु जी। तो इसमें क्या है, इसको मैं सबके लिए साधारण भाषा में समझा देता हूँ। तो प्रभु जी कह रहे हैं, जैसे हम कहते हैं भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। बिल्कुल। फिर भगवान कहते भी हैं भगवत गीता में कि प्रकृति के तीनों गुण भी सारा कार्य कर रहे हैं, है ना। प्रकृति है क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन्यते। पर अहंकार वश व्यक्ति सोचता है कि मैं कार्य करूं। तो अभी हम किसी का मर्डर करते हैं, हम कह रहे हैं अरे मैंने नहीं किया, प्रकृति के तीनों गुणों ने करवाया है, भगवान ने अनुमति दी है ना। भगवान के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता है, भगवान ने अनुमति दी है तभी मैंने मर्डर किया है, ऐसा नहीं है। तो इसको हम एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। तो एक छोटा बच्चा अपने पिता के साथ सड़क किनारे चल रहा होता है और उसे चॉकलेट की दुकान दिखती है। चॉकलेट की दुकान दिखती है, वो कहता है पिताजी मुझे चॉकलेट खाना है। पिता कहते हैं नहीं, तुम्हारे दांत पहले से सड़े हुए हैं, कीड़े लगे हुए हैं, चॉकलेट नहीं खानी है। अब वो क्या करता है, जिद करता है, सड़क पे लौटने लगता है, अपने आप को गंदा कर लेता है, चिल्लाने लगता है, सबका ध्यान आकर्षित करने लगता है। अंत में पिता क्या करता है, ठीक है खा ले। पहुंच जाता है दुकान पे, बोलता है अंकल चॉकलेट। अंकल चॉकलेट देते हैं, बोलते बेटा पैसा, पैसा पापा देंगे। पापा आते हैं पीछे से पैसे देते हैं, चॉकलेट खा के पुत्र बड़ी प्रसन्नता के साथ सो जाता है। सवेरे रोते रोते उठता है, मम्मी मम्मी, है ना। और दांत में दर्द है, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर दांत निकाल देता है। कष्ट किसको हुआ, पुत्र को। क्या वो कह सकता है पिताजी आपके कारण मुझे ये कष्ट हुआ, नहीं कह सकता है। हालांकि पिताजी ने परमिशन दी, हाँ चॉकलेट खाओ, पिताजी ने पैसे भी दिए दुकान वाले को, पर फिर भी वो ये नहीं कह सकता है कि पिताजी के कारण मेरे दांत में दर्द है। सेम हालत हमारी है। भगवान कहते हैं मर्डर मत कर, चोरी मत कर, दूसरे का नुकसान मत कर, गलत कार्य मत कर, नॉनवेज मत खा। हम जिद करते हैं नहीं नहीं नहीं। तो परमात्मा रूप में जो हमारे अंदर भगवान, वो कहते हैं ठीक है कर ले, परमिशन देते हैं। और हम अपनी काबिलियत भी नहीं हमारे को करने की, जैसे पिता जाके पैसे देते हैं, भगवान भी हमें रिसोर्सेस प्रोवाइड करते हैं। और जब अंत में नुकसान झेलना पड़ता है, जेल खटनी पड़ती है, समाज में बदनामी होती है, तो हम ये नहीं कह सकते भगवान आपके कारण हुआ, वो हमारी गलती है। भगवान ने हमें रोका था, हमने सुना नहीं। ओके, बट प्रभु जी, हाँ मैं ये समझ तो गया, लेकिन मैं इसको अगर गीता के संदर्भ में लेके जाऊं तो यहाँ पर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भगवान कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन को कि बेटा तू चॉकलेट खा, तेरे दांत खराब, मतलब मैं ऐसा समझ पा रहा हूँ। मुझे थोड़ा इसमें आगे जब हम देखेंगे प्रकृति के 3 गुणों के बारे में हम पढ़ेंगे, तब आप समझेंगे सत्वगुण रजोगुण तमोगुण जिसके प्रभाव में हम कार्य करते हैं। ओके ओके, क्योंकि मैं इसी चीज को लेकर थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। भगवान ये नहीं कह रहे चॉकलेट का, भगवान बोल रहे मेरे लिए कार्य कर। भगवान के लिए कोई कार्य पाप पुण्य में नहीं आता। ओके अच्छा, दूसरा और अंतिम सवाल था मेरा प्रभु जी कि एक जो आपने बीच में ही बोला कि मरते समय हमारे मन में जो भाव होता है उसी भाव के हिसाब से हमारा निर्धारित होता है आगे की जिंदगी या मौत जो भी है। तो मरते समय हमारे मन का भाव कैसा होना चाहिए? जी, तो वो हम डिस्कशन करेंगे प्रभु जी। ठीक है ठीक है। तो उसमें भगवान कहते हैं कि जो मरते समय मुझे याद करता है वो मेरे धाम को पहुंचता है। अब भगवान के धाम में पहुंच के क्या मिलेगा हमें?
जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा मिल जाएगा, भगवान की सेवा मिल जाएगी। दैट इज द बेस्ट प्लेस टू गो। ओके, स्वर्ग भी कोई अच्छी जगह नहीं है, स्वर्ग जाके आप भोग करके आ जाएंगे वापस, पर भगवान के धाम से आप वापस नहीं आएंगे। तो असल में मरते समय हमारा भाव होना चाहिए, भगवान कहते हैं इसी श्लोक में, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, जो मुझे याद करते हुए मरता है वो मेरे धाम को जाता है और कभी वापस नहीं आता। ओके, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा कैलाश प्रभु जी। हरे कृष्णा कैलाश प्रभु जी। हरे कृष्णा बबली माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी मैं 4 माला सुबह करती हूँ और 4 माला शाम को करती हूँ, लेकिन जब भी मेरे साथ कोई गलत व्यवहार करता है ना तो मुझे बहुत ज्यादा दुख होता है। ठीक है, तो मैं इस चीज से कैसे सहन करूं कि आग आग सामने वाला व्यक्ति आपके साथ गलत व्यवहार कर रहा है लेकिन मैं उसमें दुखी ना हूँ, तो तो मैं माता इसको जी, कैसे। जब हम अपने आप को शरीर समझते हैं ना, तो हम चाहते हैं हमारा मान हो, हमारी प्रशंसा हो, हमारी इज्जत हो। तो ये स्वभाव भक्त का स्वभाव नहीं है, क्योंकि वास्तव में हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। तो अगर उसने गलत व्यवहार किए तो वो क्या है, वो आपके शरीर के साथ किया ना, आपकी आत्मा के साथ नहीं किया। आप क्या करिए, आप मालाओं को बढ़ाइए, 16 माला तक पहुंचिए, और जब हम मालाएं करते हैं, भगवान का नाम स्मरण करते हैं, तो धीरे धीरे क्वालिटीज अपने आप हमारे अंदर डेवलप हो जाती है, अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता है ना। जी, तो एक क्वेश्चन और है प्रभु जी, लेकिन कोई है मेरे रिलेशन में जो 16 माला करता है और उनकी भक्ति को आप देखोगे ना तो हर कोई अट्रैक्ट होता है उनकी तरफ, इतनी भक्ति गृहस्थी में रह के नहीं कर सकते, लेकिन जैसे ही वो माला से उठते हैं तो उनके मतलब फेस पे गुस्सा या फिर मतलब व्यवहार मतलब वो नहीं होता जो एक भक्त का होना चाहिए। तो उससे जब सामना होता है तो कई बार यूं होता है कि अगर भक्ति यही है तो फिर क्या, अगर समझ अगर नहीं आता देखना है कुछ। तो प्रभुपाद जी को देखिए, क्योंकि हम सब 16 माला करते ही ऐसा नहीं है कि मशीन दबा दिया कमरा ठंडा हो गया ये अभ्यास है, और इसमें क्वालिटी सुधरेगी, धीरे धीरे क्वालिटी सुधरेगी। तो ठीक है, कोई कर रहा है 16 माला, इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुरंत परफेक्ट हो गए हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो क्वालिटी सुधारनी होती है, कुछ अपराध होते रहते हैं हमसे, उनको सुधारना होता है। ठीक है, पर जो भगवान का नाम लेते हैं, एटलीस्ट भगवान कहते हैं कि उन्हें साधु मानना चाहिए जो भक्ति करते हैं। तो हो सकता है कुछ अनर्थ हो, कुछ निवृत्तियां हो, जो धीरे धीरे पर हम। मुझे उनका व्यवहार जो साधु जैसा नहीं लगता ना, हमें भी यही लगता है कि इतनी कोई बात भक्ति नहीं करने है, के बाद व्यक्ति के अंदर साधुता आनी चाहिए, आ लेकिन उनका जाएगी। व्यवहार साधु जैसा नहीं लगता। जब पंखे को आप स्विच ऑफ करते हैं तो पंखा तुरंत बंद नहीं होता ना, धीरे 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 घूमता हुआ बंद होता है। ऐसी बात नहीं प्रभु जी, वो 25 साल से शिव के भक्त रहे हैं, ठीक है, और इतनी शिव भक्ति करने के बाद वो कृष्ण भक्ति में आए हैं। उन्होंने पढ़ लिया था कि कृष्ण स्वयं आप मुझे बुलाएंगे तब मैं आपकी भक्ति में आऊंगा, लेकिन तब तक मैं शिव की भक्ति करता रहूंगा। मतलब जो बच्चा 4-5 साल से शिव भक्ति करते आ रहे हैं, और मुझे लगता है कि शिव भक्ति में वो ज्यादा शांत थे, बल्कि कृष्ण भक्ति में आने के बाद उनके ऊपर गुस्सा वगैरह जो उनका व्यवहार है ना, वो काफी मतलब दुख देने वाला हो गया है। नहीं नहीं, तो क्या कोई समझूं मैं इसको प्रभु जी, प्लीज आप मुझे इसको कुछ करिए मत चीजें। समझिए। आप, हो सकता है उनसे कुछ वैष्णव अपराध हो रहे हैं, तो समय के साथ है ना, धीरे धीरे भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि समय के साथ सब धीरे धीरे शांत हो जाएगा। मैं उनका सहयोग करना चाहती हूँ प्रभु जी, वो मेरे जीवन साथी हैं, तो फिर हाँ, मैं मैं उनको समझ सही कैसे लेके आऊँ मेरी सबसे बड़ी बात ये है। मैं समझ गया माता जी, नहीं तो इतना दूसरों के लिए कोई चिंतित नहीं होता है, जब तक कि वो तो आपके पति पत्नी ना मैं हो। ये चाहती हूँ कि वो इतनी भक्ति करते हैं तो वो मतलब जिस भक्ति में उनका जो गुण है, जो हर व्यक्ति उनसे मतलब इतना समझदार करते थे, लेकिन उनका जो व्यवहार जो चेंज हो रहा है, तो मैं उन्हें और अच्छा देखना चाह रही हूँ। तो उसमें कैसे सहयोग करूँ उनका, मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रही हूँ। नहीं, आप उनको प्रसादम खिलाइए बढ़िया से, और देखिए कि प्रसादम बनता है प्रभु जी, लड्डू गोपाल जी हैं और गौर निताई हैं, घर में पूरी विधि विधान से पूजा होती है, सुबह 3 बजे उठते हैं वो प्रभु जी ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं अपनी तरफ से क्या राधे सहयोग राधे करूँ गुरु उनकी। जी। एक मिनट। जी जी जी, नहीं ठीक है माता जी, इसमें ज्यादा चिंतित होने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप देखिए कहीं कोई अपराध नहीं हो रहे हो, को रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो हो रहे हो, प्रभुपाद जी को प्रार्थना करिए, नरसिंह देव जी को प्रार्थना करिए, है ना, सब ठीक हो जाएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा कैलाश प्रभु जी। हरे कृष्णा बलविंदर प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी।
हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा सवाल था कि आज आपने सेकंड चैप्टर में जो बताया इसमें कि जैसे जैसे आदमी की मृत्यु होती है ना, तो उसका जैसे जैसा कोई भाव रहता है, जैसे जैसा वो सोचता है या कुछ भाव का मेरे को मालूम नहीं वैसे क्या चीज होती है, मतलब जैसा भाव रहता है वैसा ही उसे क्या होता है, शरीर मिलता है। आप कुछ बता रहे थे कलेवरम करके कुछ, तो मेरा सवाल ये है कि अगर कोई भी मनुष्य जीवन भर मतलब ये कर रहा है, भगवान की सेवा कर रहा है, सब कुछ पूजा पाठ कर रहा है, और मरने के लिए तो मृत्यु के समय तो क्षण भर का टाइम लगेगा ना, तो अगर उस समय में उसे अपने माता पिता, जहाँ बच्चा, जहाँ मतलब घर पे कोई मान लो किसी जानवर वाला हुआ है तो उसी के प्रति थोड़ा सा मतलब हो गया, तो उस समय तो उसको वो भाव आया ना, तो क्या लगता है उसकी सारी भक्ति वो खत्म हो गई, उसे आने वाला शरीर वैसा मिलेगा समय में? तो भक्ति अगर आप जीवन भर कर रहे हैं तो अंत में आपको भगवान की याद आएगी, और भगवान कहते हैं अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं अपने आप याद आ जाऊंगा, सुलभ कर दूंगा उसके लिए। क्योंकि अगर आपने जीवन भर जेन्युइन एफर्ट्स डाले हैं तो भगवान कहते हैं कि मैं आपके लिए चीजों को सुलभ कर दूंगा, मैं खुद ही याद आ जाऊंगा आपको। तो धोखा नहीं करेंगे भगवान आपके साथ, इस बात को निश्चिंत रहें। भगवान चीटिंग करने के लिए नहीं बैठे हमारे साथ, भगवान हमारे एफर्ट्स को देखते हैं। ठीक है, चीटिंग नहीं होगी, ठीक है प्रभु, निश्चिंत रहिए। ठीक है प्रभु जी, शुक्रिया प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा अखिला माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, एकादशी के बाद नेक्स्ट डे मोस्ट ऑफ देम टेल लाइक द्वादशी पढ़ना चाहिए, समथिंग दे हैव टू स्टडी। I don't know प्रभु जी, but I'll do fasting. What we have to study? Do you tell me that idea प्रभु जी? द्वादशी के दिन ऐसे पढ़ने का तो मैंने कुछ नहीं सुना है माता जी। और एकादशी का पढ़ना क्या, वो समझ में नहीं आता प्रभु जी। सब लोग के दिन आपको भगवत गीता के श्लोक का पठन होता है, वो सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और other than that nothing, no प्रभु जी, that's it, no? Like after breaking. No, see, the whole thing is that Ekadashi you observe, fast, you eat less, so that you spend more and more time thinking about the Lord, singing of His glories, reading Bhagavad Gita, chanting His name. So the idea is not to feel tired and sleep. The idea is to spend more and more time in bhakti. Okay, Prabhuji. Next day, nothing to read, no, Prabhuji. Next day morning, somebody told something. I don't know. I am not aware of anything. Okay, Prabhuji. Okay, then it's okay. No worry. Okay. Hare Krishna. That's all, Prabhuji. Okay. Hare Krishna कैलाश प्रभु जी, अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा गुरु जी। गुरु जी, आप मतलब एक क्वेश्चन आप बता रहे थे आंसर कि हमें गुरु बनाना जरूरी होता है अपने लाइफ में, और महाभारत के टाइम पे एकलव्य जो थे गुरु द्रोणाचार्य के पास गुरु मतलब की शिक्षा लेने के लिए गए थे, बट द्रोणाचार्य ने उन्हें मना कर दिया था कि वो मतलब हम आपको शिक्षा नहीं दे सकते क्योंकि आप निम्न कास्ट के हैं। तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए, मतलब उस केस में गुरु द्रोणाचार्य ने ऐसा क्यों किया था? और फिर बाद में जब एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य जी को अपना गुरु मान के उनकी प्रतिमा के सामने अपनी शिक्षा ग्रहण की, तो गुरु द्रोणाचार्य ने किस अधिकार से उन्होंने अपनी गुरु दक्षिणा मांगी? मुझे ये चीज समझना है सर। क्या करेंगे इस प्रभु जी इन सब में घुस के? देखिए अभी हम यहाँ पे हम महाभारत की स्टोरी को एनालाइज नहीं करेंगे प्रभु जी, हम कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं भगवत गीता को, क्योंकि बहुत कुछ है डिस्कस करने को महाभारत में और वो हम नहीं कर सकते। तो गुरु धारण करना है, ये भगवान ने अपने उदाहरण से हमें बता दिया है। कृष्ण जी ने गुरु धारण किए, राम जी ने गुरु धारण किए ना, और भगवत गीता में भगवान ने बता दिया कि ये ज्ञान हमें गुरु शिष्य परंपरा से ही मिल सकता है। तो सर मतलब एकलव्य ने तो द्रोणाचार्य के पास गुरु ढूंढने तो गए थे। बहुत सारी स्टोरीज है महाभारत में, हम यहाँ पे महाभारत की स्टोरीज डिस्कस नहीं करेंगे, ये गीता की क्लास है, हम गीता डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है गुरु जी। जी जी जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हो गया प्रभु जी, कंप्लीट। ठीक है, तो फिर आज हम चलेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम मिलेंगे तीसरे अध्याय में। तीसरे अध्याय का नाम है कर्मयोग।
योग यानी भगवान से जुड़ना, कर्म योग यानी कर्मों के माध्यम से भगवान से जुड़ना। तो अभी तक आज हमने देखा कि किस तरीके से कर्म हमें बांधते हैं। पुण्य चाहिए, पुण्य चाहिए, पुण्य चाहिए, है ना। अच्छी बात है पुण्य कमाओ, पर वास्तव में पुण्य हमारा नुकसान कर बैठते हैं। हाँ, पुण्य से हमारा नुकसान होता है, ये हम जानेंगे कल के अध्याय में। इसका अर्थ ये नहीं कि पुण्य करने बंद करने हैं, कर्म को करने का तरीका बदलना है। तो क्या तरीका है वो हम कल जानेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सभी को धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद।